बाबा का ढाबा हो या फिर चाची की रसोई, आज की डेट में हर एक फेमस फूड आउटलेट के पीछे है एक मेहनती फूड ब्लॉगर। वेलकम बैक टू तजुर्बा टॉक्स विद जितेश, फरीदाबाद का अपना पॉडकास्ट चैनल स्पॉन्सर्ड बाय यूनिक रेजिन क्रिएशंस। आज हमारे साथ ऐसे ही एक फूड ब्लॉगर है जिन्होंने मेहनत करके सोशल मीडिया पे एक अपनी अलग ही पहचान बनाई है। तो आइए चलते हैं हमारे आज के गेस्ट मिस्टर मयूर भाटिया जी के पास और जानते हैं एक फूड ब्लॉगर की लाइफ कैसी होती है और क्या क्या वो जरिए होते हैं जिससे एक फूड ब्लॉगर पैसा कमा सकता है और अपने पैशन को प्रोफेशन बना सकता है। सो वेलकम मयूर भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका तजुर्बा टॉक्स विद जितेश के चैनल पे। थैंक यू सो मच। सबसे पहले जानना चाहूँगा कैसी रही आपकी लाइफ की जर्नी, क्या करते हैं आप, थोड़ा हमारी ऑडियंस के लिए बताइए। बेसिकली अगर मैं बताऊँ मैं क्या करता हूँ, बेसिकली मेरा जो काम है मेरे को स्टार्टिंग से एक फूड पसंद था कि डिफरेंट प्लेसेस पे जाना, उनका फूड को ट्राई करना। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको पैशन सा बना लें। फूड को एक्सप्लोर करना जो है मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है। ओके, तो बट फूड तो देखो बचपन से रहता है क्रेज। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बच्चे हैं, खाने का शौक रहता ही है और हमारी इंडियन फैमिलीज में तो खाना ऐसा है कि एक कंपलसरी चीज़ है कि खाना ही खाना है और अलग अलग तरह के पकवान बनते ही है हमारे इंडियन कल्चर में। बट बिल्कुल। यहाँ तक पहुँचने की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? क्या पहला अटेम्प्ट ही आपका एज अ फूड ब्लॉगर था या फिर इसके अलावा भी आपने कभी कुछ किया है? टू बी ऑनेस्ट, पहला टाइम तो फूड ब्लॉगिंग नहीं था। स्टार्टिंग में मेरे को गेमिंग का भी बहुत शौक था। कोविड टाइम स्टार्ट हुआ था तो गेमिंग लोग प्रेफर कर रहे थे और मैंने उस पर पैसे भी काफ़ी ज़्यादा स्पेंड करे। एक होता है ना कि डायमंड्स खरीदे एंड ऑल, जो भी रविश थिंग्स रहती है। उस टाइम इतनी नॉलेज भी नहीं थी, तो स्टार्टिंग करी थी मैंने गेमिंग से। 1 से 1.25 साल मैंने गेमिंग करी। उसी में खेला, 2-3 घंटे खेले, उसमें से 2-4 क्लिप्स, क्योंकि देखो 1.5-2 घंटे खेलने के बाद ही कुछ ना कुछ क्लिप्स निकल के आती थी। बिल्कुल। तो खेली, उसके बाद क्लिप्स निकाली, उसको एडिट करी, पोस्ट करी, बट एज सच कुछ रिस्पॉन्स मिल नहीं पाया। उसके बाद मैंने ट्राई करा 1.25 साल में, ये लगा लो 30-40 सब्सक्राइबर होते, व्यूज़ आ ही नहीं रहे थे। 200-300 व्यूज़ आते हैं, उसमें हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। तो उसके बाद मैंने किसी के कहने पे स्टार्ट करी पर डे ब्लॉगिंग के हिसाब से कि जो लाइफस्टाइल है हम क्या कर रहे हैं उसको रील बेसिस पे दिखाने का। बट उस पे भी एज सच कुछ रिस्पॉन्स मिला नहीं, वही 200-300 व्यूज़। और एक बार ऐसा सीन था, रात की 10-11 के आसपास का टाइम था अप्रॉक्स। मेरे को इतना नॉलेज भी नहीं क्या था, याद नहीं है। 10-11 बजे के आसपास का टाइम था एंड भूख लग रही थी, तो हम सेक्टर 12 धर्मा ढाबा गए थे। तो उसी का एक शॉर्ट सा कंटेंट मैंने बना के डाल दिया। उसमें से फूड ही था, इधर उधर की बातें नहीं, फूड ही था। तो वो कंटेंट चल गया। 9 बजे मैंने पोस्ट किया और 9:30 बजे के आसपास उस पर 5,5200 व्यूज़। अरे बाप रे। 300 से सीधा 5200। तो थोड़ा सा दिमाग में आया क्यों नहीं इसी को अपना कंटेंट बना के आगे चला जाए। तो फिर फूड पे शिफ्ट होने का सोचा। अच्छा, तो हम ये कह सकते हैं कि शुरू हमने गेमिंग से किया और गेमिंग का भी आई एम श्योर कोई ना कोई तो इंस्पिरेशन रहा होगा कि जब गेमिंग का आइडिया आया माइंड में। गेमिंग का इंस्पिरेशन तो टू बी ऑनेस्ट ऐसा कुछ था नहीं, बट ये था कि शौक था। अच्छा, तो वो स्टार्टिंग से पीसी में थोड़ा बहुत गेम्स खेली। GTA एक चली थी, तो GTA खेलने का ये था कि स्कूल से आए 2 बजे, फिर ट्यूशन चले गए, ट्यूशन से आए 5-6 बजे के आसपास, तो 2 घंटे गेम खेलना था। ऐसा सीन था। और घर वालों को भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी, तो एक गेमिंग का जैसे खुद से शौक था। बट देखो हर चीज़ इन्वेस्टमेंट मांगती है। अब घर वालों को बोले कि भाई पीसी दिला तो 1.5-2 लाख रुपए से कम का बनना नहीं है अगर तुम्हें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चलाना है। तो उनका इंडियन माइंडसेट होता है ना, ओ भाई किस लिए चाहिए, गेम खेलने के लिए चाहिए। तो वो वाला सीन था। तो वही था बस। फिर फ़ोन में ही खेली हमने। बिल्कुल फ़ोन में खेली, फ़ोन से एडिट करी, बट कुछ हुआ तो नहीं, बस फ़ोन खराब हो गया। तो लेकिन जब आपने पहला कंटेंट डाला तो आपको रिस्पॉन्स अच्छा आया, तो उसके बाद आपने क्या अलग से एक पेज बनाया और कैसे आपने फिर शुरुआत करी उस चीज़ की? मेरा जो अभी फूड का पेज है वो पहले गेमिंग का था। अच्छा, तो मैंने नाम चेंज किया, सारी वीडियोस अपनी प्राइवेट करी, वो अभी भी मेरे उस अकाउंट के अंदर पड़ी है। तो उसी को मैंने फूड का चलाने का ट्राई करा। 200-300 की ऑडियंस थी। अगर वो देखो फूड पे मेरे को शिफ्ट करना था, टाइम तो थोड़ा सा लगा। हाँ। बट एक नंबर गेन करा मैंने, उसी को ट्राई करा कि मैं चेंज करूँ। तो पहला सब्सक्राइबर्स बोल लो या फॉलोअर्स का हिट बोल लो, पहला फॉलोअर्स कब बढ़ना शुरू हुए आपके? जब आपने फूड का शुरू किया तो कितने टाइम बाद आपके फॉलोअर्स बढ़ना शुरू हुए? स्टार्टिंग देखो मैंने करी थी यूट्यूब से। तो यूट्यूब से वो जो 5200 गई थी वीडियो, उसने अप्रॉक्स मेरे को 70 फॉलोअर्स दिए थे। अच्छा, 65 to 70 के आसपास उन्होंने मेरे फॉलोअर्स दिए थे। 30-40 थे मेरे पेज पे और वो 100-110 के आसपास पहुंच चुके थे। एक सिंगल शॉट से 50-300 व्यूज़ थे उसी से। तो एक जैसे रहता है एक माइंडसेट, एक खुशी वाली बात
हाँ। मैं फूला ना समाना कि लाइक 200-300 व्यूज़ जा रहे हैं और सीधा अप्रॉक्स 52-53 व्यूज़। तो उस दिन लाइक सोया भी मैं 1-2 बजे के करीब एडवांस में एडिट करके अगले दिन की फूड की। तो शेड्यूल करते एक जैसे रहता है ना, शेड्यूल करके मैं सो गया। मैंने कहा चलो सुबह की सुबह देखेंगे, अब आज का तो सक्सेसफुल है, खुशी है। अब फॉलोअर्स ऐसा था कि यूट्यूब से स्टार्ट किया तो थोड़े थोड़े वहाँ बढ़ने लगे, बट फिर किसी ने कहा कि ये चीज़ इंस्टा पे भी पोस्ट कर, क्योंकि इंस्टा पे भी करा तो इंस्टा पे ग्रोथ आने में लगा था काफ़ी टाइम। मतलब कॉलेज एंड होने के बाद मैंने स्टार्ट किया था, फाइनल के जब पेपर हो चुके थे। मतलब स्टार्ट उससे 2-3 महीने पहले करा हुआ था, बट जब पेपर का टाइम था तो ऑब्वियस ही बात है ना मैं शूट कर पाऊंगा ना वो कर पाऊंगा। तो मतलब एग्ज़ाम्स का भी टाइम था और फिर अगर पढ़ाई पे भी ध्यान देना ही पड़ता, ऑब्वियस ही बात है। देखो कॉलेज टाइम में कोई इतनी तो क्लासेस बंदा अटेंड करता नहीं, बात है। कभी किधर घूमना कभी किधर घूमना। लाइक इंस्टाग्राम पे जो रील्स आती सेव कर लिया, हाँ भाई सारे दोस्त वहाँ चलेंगे, वो वाला सीन था। तो 8 से 10 जनों का ग्रुप था। मतलब सैटरडे तो हम क्लासेस लेते ही नहीं थे, फिक्स था हमारा कि सैटरडे घूमने जाना है। तो ये रहता था कि लाइक पहले ये एक के QR कोड पे पेमेंट कर दिया और हम ना घूमने निकल गए। मतलब 2-3 महीने पहले स्टार्टिंग करी थी, बट उतना मैं टाइम दे नहीं पा रहा था। लाइक पेपर ख़त्म हुए उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा सा टाइम दे उसको, स्टार्ट करे। तो स्टार्टिंग में तो हिचकिचाहट बहुत ज़्यादा होती थी कि मतलब चले गए बोले कैसे कि भाई आपकी वीडियो बनाने आए, क्योंकि एक नंबर था नहीं। और इवन एक बार तो इंसिडेंट ऐसा हुआ सेक्टर 15 में, मैं किसी के पास वीडियो शूट करने गया था, मेरे 400 सब्सक्राइबर थे, 453। मतलब वो दिन मैं नहीं भूल सकता। मतलब मेरे को ऐसा एकदम बेइज्जती सा फील हुआ। मतलब मैं उसके बाद शूट करने गया, मैंने कहा भाई वीडियो बनानी, क्या भैया पेज दिखा दो। उस टाइम मैं इंस्टा पे भी नहीं था, मैंने पेज दिखाया, 450 सब्सक्राइबर थे उसके ऊपर। मतलब 453। कहता भैया यार आप क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो, 450 सब्सक्राइबर है आपके। और उस टाइम भाई जो मेरे को डिमोटिवेशन सी फील हुई, मतलब मैं बता नहीं सकता। मतलब ऐसा आया होगा ना मन में कि यार इसने मेरे को रिकॉर्डिंग के लिए मना कर दिया जस्ट बिकॉज मेरे सब्सक्राइबर का। मेरे को फीलिंग ऐसी होती है उसका पानी का ड्रम पड़ा उसी में डूब गए। सो बेसिकली वो वाला सीन था। मतलब पेज वेज दिखाया। तो उसके बाद क्या सीन हुआ, एक्चुअली काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे जिनके एक अच्छे अमाउंट में सब्सक्राइबर है अभी। तो कुछ टाइम बाद दोबारा से हम उनके पास गए, अच्छा। उनके साथ जिनके एक अच्छे सब्सक्राइबर है। तब एक होता है एक अलग इज्जत मिलना, एक अलग फील, सब चीज़ थी। तो स्टार्टिंग हमने करी थी यूट्यूब से, फिर हम इंस्टा पे जब आए, इंस्टा पे हमने स्टार्ट किया। इंस्टा पे स्टार्ट किया तो एज सच ग्रोथ मिली नहीं है। अप्रॉक्स 70-80 रील्स के आसपास पोस्ट करी थी 7 मंथ्स के अंदर। मतलब 3 महीने वो तो एक आप छोड़ ही दो कि उसमें मैंने कुछ करा ही नहीं। पेपर के बाद ही मैंने स्टार्ट किया और लाइक 70-80 के आसपास रील्स मैंने पोस्ट करी होंगी अप्रॉक्स। सो उसमें कुछ रिस्पॉन्स मिला नहीं। अप्रॉक्स 7 महीने हो गए। सो 7 महीने बाद मैंने लाइक 1K टच किए थे। अच्छा। 7 मंथ्स लग गए। तो एक तो ये भी था कि हर रात मतलब फिक्स टाइम है मेरा 6:50 या 7 मेरी वीडियो अपलोड हो जाती है। अच्छा। तो व्यूज़ आ नहीं रहे थे। लाइक पहले 1 घंटे में आ जाते थे 2,000-2,500 व्यूज़ और उसके बाद वो वीडियो रुक जाती। मतलब एक जैसे बूस्ट रहता है, बूस्ट नहीं मिल पा रहा था बिल्कुल भी। अब रुक जाती थी तो थोड़ा सा डिमोटिवेशन अंदर से भी लगता था, यार क्या करना है, छोड़ इससे अच्छा पढ़ लिख के कहीं जॉब ही कर ले। रही बात है। तो एक डिमोटिवेशन से भी लगता था। फिर अब 7 महीने के बाद लाइक पेज पे एक ऐसा बूस्ट सा आया, 7 से 8 लाइक 1 महीने के अंदर मेरे पेज पे हो गए थे 31,000। अरे मतलब अचानक कैसे? अचानक लाइक जो रीच चल रही थी 50 से 60 हज़ार की, वो पहुंच गई थी 16-17 लाख। एक रील मेरी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी, वो थोड़ा सा लाइक मैं रैंडम गया हुआ था 37 सेक्टर, किसी फ्रेंड्स के साथ गया हुआ था किसी काम से। तो वहाँ एक ओल्ड से अंकल मिले जो लाइक भेलपूड़ी बेच रहे थे। तो उनका मतलब काफ़ी लोगों ने कंटेंट बना रखा था और इवन मुझे ये नहीं पता था वो फरीदाबाद की हैं, क्योंकि हम इतना किसी को देखते नहीं थे इंस्पायर वायर क्या सीन ना, मुझे पता नहीं था वो चीज़ मतलब फरीदाबाद की है। तो अब रैंडम मिले, मैंने शूट कर लिया। मतलब उनका ये था कि 500 रुपये लूँगा शूट कराने का। मतलब ये था कि हाँ, उनके पास हम गए, मैंने कहा मतलब ओल्ड से थे, मैंने कहा बाबा जी वीडियो बनानी है। तो मतलब थोड़ा हंस के मैंने बोला उनसे, ना वीडियो बंद है जाओ। उनका ऐसा रिएक्शन सीधा कट ऑफ एकदम, वीडियो बंद है जाओ। कह रहे हैं मेरी वीडियो से कमा दमा के जा रहे हैं, मेरे को कोई कुछ दे नहीं रहा है। तो उनका ऐसा था 500 रुपये लूँगा, 500 रुपये रखो फिर वीडियो बनवाऊँगा। ओ भाई। अब उस टाइम पे कमाई दवाई 1 रुपये की नहीं, वो 500 जेब से जाने थे। थोड़ा देर मैंने सोचा, मैंने कहा रिस्क ले ना ले। अब ये भी देखो एक तरीके से हम कह सकते हैं लाइफ में रिस्क ही है, रिस्क बोल लो या जुआ बोल लो, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो अब हमने सोचा क्या करें, और उस टाइम थे भी हम 2 दोस्त। ठीक है, एक बार तो मैंने उसके साथ कर लिया था और उस टाइम टचवुड लाइक जेब में देखो स्टार्टिंग में इतने पैसे होते भी नहीं, क्या
कॉलेज टाइम में तो घर वालों पे डिपेंडेंट होते हैं कि 500 रुपये एक को देना समझदारी नहीं लगती थी। तो उस टाइम क्या करा था हमने, क्या करा मतलब बाबा शूट तो करा नहीं रहे थे, तो दिमाग ऐसे लड़ाया हमने, फ़ोन एक यहाँ जेब में रख दिया, 2 दोस्त थे, एक का फ़ोन सबमिट करा दिया। अच्छा, अब बात कर रहे हैं, और बात करते करते हमने वो चीज़ शूट कर ली, पैसे भी नहीं देने पड़े, काम मतलब वो काम भी हो गया। सांप भी मर गया लाठी भी नहीं टूटी, वो वाला सीन था। फिर हमने पूरा रिकॉर्ड कर लिया, हमने बाबा बोलो ये 100 रुपये रख लो, खाली फंड का नहीं, मतलब 100 रुपये रख लो। बाबा कहते नहीं, कह रहे चलेगी नहीं तुम्हारी वीडियो, तुमसे पैसे नहीं। तो टचवुड क्या हुआ, मतलब जिसके फ़ोन से रिकॉर्ड हुई थी उसकी नहीं चली, मेरी वो चल गई 1.2 मिलियन। मतलब डालते ही उसमें ये लगा लो आधे घंटे के अंदर 400-500 लाइक, मतलब इतने मेरे फॉलोअर, मतलब 1000 फॉलोअर में अगर 500 लाइक आ गया बंदा उड़ने लग जाता है, भाई साहब क्या हो गया। 500 लाइक आ गए 1.5-2 घंटे के अंदर, मतलब आधे घंटे के अंदर आ गए थे 500 लाइक, तो 1.5-2 घंटे के अंदर उस पर अप्रॉक्स 10-12 हज़ार व्यूज़, जो आज तक मेरे गए नहीं थे, 10-12 टच ही नहीं हुए थे, मतलब 2, 2.5, 3, 4 मैक्स ऐसे थे। अब मैं भी खुश हुआ, दोस्त को फ़ोन किया, मैंने कहा यार ऐसी ऐसी बात है, लाइक वाइक आ गए, कह रहे भाई ये 1 मिलियन टच होएगी। अब यार 1 मिलियन आज से पहले हमारी गई नहीं, मैं गाली वाली दी, मैंने स्वाद बतले फ़ोन रख तो। और टच वुड ये था कि मतलब 10-12 दिन के अंदर वो 1 मिलियन टच करेगी, 10-12 दिन के अंदर 1 मिलियन टच करेगी, तो एक बंदे को रहता है ना कि हाँ यार अब तो थोड़ा सा मोटिवेशन आ गई। मतलब यार कभी ऐसा हुआ नहीं, और बैक टू बैक नोटिफिकेशंस आती है तो बंदा बहुत ज्यादा, मैं कह रहा हूँ कि मैं फोन ही देखता था, बैटरी सक्स हो रही है। मतलब टिंग 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 टिंग, मतलब मैंने ये लगा लो कि सेटिंग्स में जाके इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन बंद कर दी। अच्छा, मतलब हर सेकंड में 5-10 लाइक, हर सेकंड में ऐसा हो रहा था, हर मिनट में 5-10 लाइक ऐसे आ रहे थे। अब खुश तो मैं भी बहुत, भाई 10 लाख का एक नंबर रीच करा है, मतलब 1000 फॉलोअर में खुश तो मैं भी बहुत, और सब्सक्राइबर भी 1 महीने के अंदर अप्रोक्स 30,000 हो गए। और उससे पहले कोई प्रमोशन भी नहीं करा, मार्केट के रेट कुछ नहीं पता क्या सीन था, पहला प्रमोशन करा 32-1 हज़ार फॉलोअर थे, 500 चार्ज करा मैंने। अच्छा, 500, सो लाइक अगर सीन ऐसा था कि एक जिसका मैंने 500 चार्ज किया उससे किसी और की बात भी हो रखी थी, उसके भी अप्रोक्स 30 के थे, तो उसने 1500 बोला हुआ था। अच्छा, तो उस टाइम बाकी 32,000 में या 500 हाँ। में सस्ता मिला है। हाँ, तो उसने पहली प्रायोरिटी मेरे को दे दी। यार जो भी, अगर मैं ही बिजनेसमैन हूँ, मेरे को 500 में वो चीज़ मिल रही तो मैं क्यों नहीं कराऊंगा, ऑब्वियस ही बात है मैं कराऊंगा, जहाँ मेरी सेविंग हो रही, कॉस्ट कटिंग हो रही, मैं कराऊंगा। तो उसने मेरा 500 में शूट कराया, और प्रमोशनल वीडियो मेरी वो पहली थी। थोड़ा सा मैं भी नर्वस, क्या करूँ क्या ना करूँ, सामने वाले से बात कैसे करनी है, क्या चीज़ है। हाँ, जब आप पैसे ले लेते हो ना किसी से, तो आपको भी एक लोड रहता है कि मैं इसको कुछ अच्छा सा निकाल के, बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो चीज़ मेरे को उतना पे कर रहा है तो उसको वो चीज़ वैल्यू मिलनी चाहिए बिल्कुल चीज़ की। लाइक उसके पास उतना रिस्पॉन्स आए, इतना नहीं भी आता जो उसने कट मतलब कॉस्ट दिया वो रिकवर। उससे और मतलब बात ऐसी थी कि शूट वूट किया, मैं आपको जगह भी बताता हूँ, पिज़्ज़ा वीज़ा नाम था, अच्छा, बीकानेर, बजरंग बीकानेर, हाँ। इसके पास है, ओके, NIT1 के अंदर। तो उनका शूट किया था 500 में, तो मेरे पे लड़की थी एक, उसकी कॉल आई कि भाई तूने क्या किया। 500 में शूट किया। शूट करने के बाद मतलब जैसे ओनर है, ओनर की बातचीत हुई कि मयूर ने शूट किया 500। मैंने कहा यार मेरे को मार्केट का रेट कुछ नहीं पता, क्या सीन है, मैं तो पहला प्रमोशन था, मुझे कुछ पता ही नहीं था। तो तब मेरी बात है कि एटलीस्ट 1500 से 2000 बोल, 500 कम भी कराएंगे, तेरी असल पूरी रहे। तो ये वाला सीन था, 500 में शूट करी, और उसकी लाइक रीच आ गई थी 170 के, मतलब 1,70,000 के आसपास, और 5-6 हज़ार शेयर, मतलब 5 से 6 वर्किंग डेज में। तो मतलब उसके बाद मैंने ना मतलब पीछे देखा नहीं कि 2000-2500 व्यूज़ से वो सारी वीडियोस मैंने आर्काइव कर दी, और मतलब अपना पेज स्टार्ट किया। अच्छी वाली जो थी दिलजोत भाई के साथ, मेरा जो वीला फरीदाबाद के फाउंडर है, उनके साथ पॉडकास्ट हुआ था। तो आपके लिए बोल लो, ये बाकी सब आप जैसे लोगों के लिए जो मार्केट का रेट खराब कर दे, उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट करी है कि भाई जब आप लोग जा रहे हो अपने इक्विपमेंट, ये सेम रिक्वेस्ट मैं भी करना चाहता हूँ कि जब अपने इक्विपमेंट्स लेके जा रहे हो तो कम से कम अपने इक्विपमेंट्स की वैल्यू रखो, कि भाई सस्ते में मत करो। बट आपका ठीक है, आपका पहला प्रमोशन था तो आपको नहीं पता मार्केट रेट। बिल्कुल, मैं भी आज की डेट में कभी कुछ काम करूंगा तो मुझे भी नहीं पता होगा कि भाई लोग कितना चार्ज करते हैं, या तो मैं पहले मार्केट एनालाइज करूँ। बट होता है ना बंदे को, यार सोचो आप कभी प्रमोशन नहीं किया, बहुत अचानक आपके पास प्रमोशन का ऑफर आया, तो एक एक्साइटमेंट भी रहती है। तो बंदा ये नहीं सोचता कि मैं जाके मार्केट में पता करूं कितने का। हाँ, फिर बंदा उस उसको एक खुशी रहती है कि यार मेरे काम को वैल्यू दे रहा है, कोई मुझे बुला रहा है और मुझे पूछ रहा है। हाँ, तो वो वाला उस एक्साइटमेंट में बंदा कुछ भी बोल देता है कि हाँ भाई मैं इतने में कर दूंगा। बिल्कुल, उसको ऐसा रहता है कि यार हाथ से डील ना जाए, क्योंकि यार आपके साथ टैग जुड़ जाएगा ना कि आपने प्रमोशन किया उसका। मैं वो भी बताऊं क्या सीन था, लाइक मेरे उस टाइम सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे 32K के, मतलब एक लेवल के बाद ही हुए थे, बढ़ रहे थे डेली के 1000-2000 ऐसे बढ़ने लगे। मतलब मैंने उसको हाईलाइट में बना रखा है,
डेली के 1000, 1500 ऐसे बढ़ने लगे थे। और काफियों ने तो मेरे को कमेंट करने, भाई किसको पेमेंट दिए जो फॉलोअर्स बढ़ा रहे हो। तो मेरे पे वो चीज़ भी पड़ी है। मैंने कहा भाई पैसे किसी को नहीं दिए, जो बढ़ रहे हैं नेचुरल बढ़ रहे हैं। तो अब ऐसा ही एक सीन था, मतलब जैसे अब दिलजोत भाई कह रहे थे कि क्या कहते हैं मार्केट ना खराब करो, तो वही वाला सीन है। आज के टाइम पे लोग क्या करते हैं, कंपेयर करने लग जाते हैं हाँ, कि लाइक ये इतने में बना रहा है, वो इतने में बना रहा है। तो उनसे मैं बस यही चीज़ बोलूँगा कि भाई अगर आपने फ़ोन भी यूज़ करा तो ओप्पो और एप्पल में डिफरेंस आता है, difference आता है, सही बात है। फील का भी फ़र्क आएगा, हर चीज़ का फ़र्क आएगा। तो अगर लाइक ये लगा लो मैं 1.5 लाख के फ़ोन से या फिर 1.5 लाख के कैमरे से शूट कर रहा हूँ, तो उसका मैं खर्चा कहाँ से निकालूंगा? वो यहीं से ऑब्वियस ही बात है, जिसके लिए मैं शूट कर रहा हूँ मैं उसी से लूँगा ना। तो वो वाला सीन रहता है, बट वो चीज़ मार्केट वाले नहीं समझ पाते। और लाइक काफ़ी सारे तो लाइक फूड में तो क्या सीन है, स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं मोस्टली। बिल्कुल। क्योंकि देखो प्रमोशंस हर कैफेज का तो मतलब देखो कैफेज का तो ऑब्वियस ही बात है, वो पे कर देते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। और स्ट्रीट साइड वाले क्या करते हैं, यार भैया छोटा सा ठेला है भैया बना दो, उसमें क्या पैसे लोगे। हाँ सही बात है, फिर हमें भी लगता है कि यार अब इससे क्या मैं पैसे लूँ बट भाई। स्टिल यार वो चीज ये मतलब वो ये चीज नहीं समझते कि भाई मेहनत तो इसमें भी मेहनत तो लगनी इसमें है। भी चाहे अगर हम किसी से एडिट भी कराएंगे उसको हम अपनी पॉकेट से थोड़ी पैसे देने ही पड़ेंगे, पॉकेट से थोड़ी देंगे। तुम हमें प्रॉफिट नहीं दे रहे, एटलीस्ट उतना तो जो हम उसको दे पाए। बट वो चीज बंदे मतलब आज के टाइम पे नहीं समझते है। कंपटीशन बोल लो, अब देखो बहुत सारे कंपटीशन हो गए। आप कंपटीशन के बाद से मैं आपको बात बताऊं, लाइक आजकल आपने देखा हो काफ़ी सारे न्यू मतलब जो नए नए आ रहे हैं वो चल रहे हैं। तो अभी रिसेंटली मेरी एक से बात हुई थी, तो कुछ बात हो रही थी, मैंने कहा यार अभी तो पेट डाउन चल रहा है, मतलब आपसदारी में जैसे बात होती है नॉर्मल कैजुअल बात हो रही है, अब पेट डाउन चल रहा है। तो उसका रिप्लाई ये था, भाई मतलब लोग क्या करते हैं, एक शक्ल देख देख के बोर भी होने लग जाते हैं, क्या पता इस वजह से ना देख। अब उस बात ने ऐसा मेरे को करा कि जैसे वो मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दो, मतलब वैसा फील कराया। अब मेरा थोड़ा सा घर का इशू भी चल रहा था, तो उस चक्कर में मैं प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहा था। प्लस क्या सीन है, मेरे पे सोशल मीडिया हैंडल्स भी है, 2-3 पेजेस है मतलब ब्रांड के, तो उनके लिए जाके शूट करना, पोस्ट करना, एडिट करना, तो अपने लिए मैं उतना टाइम नहीं निकाल पा रहा था। तो मैंने उसको सिंपल से रिप्लाई दिया, मैं थोड़ा सा कहीं बिजी चल रहा हूँ, मेरे को एक बार फ्री होने दे, मैं बताऊंगा कि मार्केट में आग दोबारा कैसे लगाते हैं, आसपास नहीं भटकने दूंगा। बट पता है ऐसे लोग भी बहुत जरूरी है, वो आपको चिंगारी लगाने बिल्कुल बहुत जरूरी है। कई बार खुद भी हम मतलब ठीक है घर वाले बोलते रहेंगे ना, उनकी बात तो इग्नोर कर देंगे ना, लेकिन बाहर से आके कोई ऐसा बोल जाए ना कि यार तेरे काम में अब तो कमी आ रही है, तो वो भी कर पाएगा नया नया जो हाँ एक एक्सपीरियंस बंदा बोले, दिलजोत बोले, हाँ समझ भी आता है कि सेम लेवल पे कुछ गाइड करेगा, पर्सनल लेवल पे लेवल पे हाँ गाइड। जब एक नया नया करे, भाई तेरे से तो ज्यादा एक्सपीरियंस है, तू तो मत ही बोल। हाँ देखो सीखने के लिए मैं मना नहीं कर रहा, सिखाने वाला छोटा भी सिखा सकता है, बिल्कुल, लेकिन एक जिस मेंटालिटी से वो बोला है, जिस टोन से वो बोला है, वो बहुत फर्क पड़ता है। वो चीज थी। तो ठीक है, अब देखेंगे दोबारा से क्या करना है। तो लेकिन चलो ये तो हो गई आपकी फूड ब्लॉगिंग की जर्नी कैसे शुरू हुई, बट मैं थोड़ा सा आपके बचपन में बोल लो, ये स्कूल लाइफ के बारे में जानना चाहूँगा। स्कूल लाइफ कैसी रही है, कौन से स्कूल से पास आउट हो, देन आप कॉलेज भी गए थे, तो हम आएंगे उस पर भी। बिल्कुल कैसी रही है स्कूल लाइफ, पढ़ाई में कैसे थे आप? स्कूल लाइफ तो देखो मैं पास आउट विद्या निकेतन से हूँ, 10th तक तो मैंने विद्या निकेतन, हमारा आधा 2 नंबर विद्या निकेतन से ही बड़ा हुआ है। बिल्कुल विद्या निकेतन बिल्कुल बीच में है। हाँ तो आधा पूरा 2 नंबर 3 नंबर आधे ज्यादा तो यही आ रही है, बड़ा हुआ है। प्लस अगर थोड़े बहुत रह गए तो वो डीएवी चले गए, आसपास तो यही 2 स्कूल पढ़ते हैं बस। तो मतलब स्टार्टिंग से ये था कि मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत अच्छे थे, 8वीं 9वीं तक तो देखो बंदा अच्छा ही रहता है, अच्छा ही रहता है, वो पता नहीं होता ना उसको। हाँ मतलब स्कूल से घर जाना, घर से स्कूल आना, घर वाले लेने आ रहे और क्या चाहिए। बिगड़ने की असली उम्र तो वो 9th के बाद 9th के बाद स्टार्ट होती, 9th और 10th, और इवन 9th और 10th भी मेरी काफ़ी सही गई। 10th में अप्रॉक्स मेरे 75-76% आए थे, तो मैं खुश था, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि सीन ऐसा था कि मेरे को एक के पास ना देखो घर वालों ने ट्यूशन पढ़ाया था, सो मैं सारी चीज़ मतलब डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा, हो सकता है वो भी देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। सो बेसिकली उनका पढ़ाने का ढंग मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया। बट एक रहता है कि हाँ घर वाले अगर फीस भर रहे हैं तो सुनना पड़ेगा, या तो ये हो कि खुद कमा के भर रहे हो तब तो समझ भी आता है कि ये चीज़ करें, तो अब सुनना भी पड़ता। लाइक अब उसको पढ़ाने का ढंग तो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया, वो बेतुका मारता था। अच्छा, मतलब जब मार लगाना होता है ना, एक तो होता है कि जब इंसान को मार रहे समझ आता है, एक आध थप्पड़ वो मारता जानवर की तरह, और वो भी मारता आयरन के स्केल से। अरे भाई, तो बेसिकली क्या था, अभी हो सकता है मेरे पापा देख लो अपने को कर जाके बोले नहीं पता लगे पापा ने आयरन का स्केल उठाया हो। नहीं पापा तो टच वुड कुछ नहीं कहते अब, बट ये है हाँ ठीक है। तो एक दिन मतलब ऐसे होगा कि उसने काफ़ी ज़्यादा मार लगा दी थी, तो मेरी एक जगह जैसे ये कंधा, आई डोंट नो कौन सा था, बट एक सूजा हुआ था, ऐसा कुछ सीन था।
तो मदर ने मेरी स्टेप उठाया कि भाई नहीं जाएगा ये कल से, ठीक है। और मैंने भी थोड़ा उठाया, मैंने कहा मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे से बात बोलना कि फेल हो गया। अब देखो बंदा इन्वेस्ट किस लिए करता है कि तुम जाके समझो, पढ़ो। अब साला कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तुम पैसे भी लगाया जा रहे हो, कोई फायदा थोड़ी, मार अलग पड़ रही है, मार अलग पड़ रही है। साला आधा दिमाग तो ये होता है कि भाई ट्यूशन जाऊंगा मार पड़ेगी, समझ के आएगा वहाँ पे, समझ को ज़्यादा नहीं। अब स्टैंड उठाया कि हाँ नहीं करूँगा। अब आखिरी के 2 महीने बचे थे मेरा, मतलब और सब्जेक्ट्स, मतलब बात आती थी जैसे इंग्लिश कम्युनिकेशन की, तो अगर तुम्हें इंग्लिश समझ आ रही क्वेश्चन की तो तुम देखो बना के भी लिख लोगे अगर तुम्हें आता है। और लाइक मैं 8th क्लास से मैंने ज्वाइन करी थी इंग्लिश कोचिंग सेंटर, लाइक NIT 2 C ब्लॉक के अंदर एक थे जोसेफ सर जो कोविड में शायद एक्सपायर। बिल्कुल। तो उनके पास लाइक मैंने 3 से 4 साल स्पेंड करे थे, तो टचवुड मेरी इंग्लिश तो काफ़ी सही हो गई थी। मैंने उनके वहाँ काफ़ी सारे प्राइजेस भी जीते, जैसे मैंने जोसेफ सर की बहुत तारीफ सुनी है, जो बच्चा वहाँ से गया ना हर बच्चा तारीफ करता था कि उनके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। वो क्रिश्चियन थे, रहते अकेले थे, तो मतलब उनका एक जो स्टाइल होता है ना, मतलब हर बंदे का देखो एक यूनिक स्टाइल होता है, तभी वो डिफरेंट हो रहता है औरों से। तो पढ़ाने का तरीका तो उनका काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। और मतलब ये था कि उनके पास काफ़ी टाइम में रहा, मतलब शरारतें भी बहुत करी। देखो एक 10वीं क्लास है, 8वीं 9वीं 10वीं क्लास है, बंदा मतलब उनको नहीं समझ आता वो सही कर रहा है गलत कर रहा है, एक चंचल सा माइंड होता है वैसे वाला। तो उनके वजह से कंपटीशन होते थे कि हर हफ्ते कुछ ना कुछ चल रहा है, क्रिएटिविटी हो गया कि तुम्हें ये चीज़ प्रेजेंट करनी है, तो एक बंदे का दिमाग चलता था क्या डिफरेंट करूँ मैं औरों से जो मैं जीत पाऊँ। तो ये था कि हमने वहाँ पे प्राइजेस भी बहुत सारे जीते, कभी ब्लूटूथ स्पीकर जीता मैंने, मतलब वो मेरे पे शायद आज भी पड़ा हुआ है, वर्क नहीं कर रहा है बट पड़ा हुआ है, ब्लूटूथ स्पीकर है, एक निशानी के उस पर। अब वो मैं जीत के आया, 8 से 9 का हमारा ट्यूशन होता था, 9 बजे मैं जीत के आया, एक खुशी सी रहती है यार, मतलब प्राइस मिला जो भी है, वो वाला सीन था, जीत के आया। तो 2 दिन तो मैं नॉन स्टॉप उसको चलाया मतलब खुशी के बाद। तो मतलब उनकी तो तारीफ है पीठ पीछे भी, मतलब काफ़ी सही बढ़िया। तो अब ये था कि इंग्लिश तो मेरी काफ़ी सही हो चुकी थी, मतलब 10वीं के पेपर के टाइम पे। तो मेरे को कमी कहाँ आ रही थी, एक तो केमिस्ट्री में, दूसरी मैथ्स। फिजिक्स और बायो तो बंदा लिख ही लेता है, उसमें लिखना है, फिजिक्स में फॉर्मूले याद करने हैं, बायो में लिखना है सही। केमिस्ट्री याद ही ना हो, H2O C2O पता नहीं क्या क्या चीज़ें, बतेरी चीज़ें, वो याद ही ना हो, ना समझ है। तो मैंने कहा चल साइंस में भी यार ये 2 से पास हो जाएंगे, 33 नंबर इसमें से आ ही जाने हैं 2 में से। तो साइंस पे भी इतना ध्यान नहीं दिया। मैथ्स का ट्यूशन लगाया मैंने सैनिक कॉलोनी के अंदर ही एक के पास। तो लाइक 2-3 महीने पहले की बात, 2 महीने बचे थे शायद पेपरों में, 2.5 महीना। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, फीस ज़्यादा चार्ज करेंगे बट करा देंगे। और टचवुड मेरे को उनकी चीज़ें समझ भी आ रही थी। एक लेडीज थी जो पढ़ाती थी, मतलब टीचर थे, तो वो पढ़ाते तो उनका काफ़ी सही था। तो मतलब ये था कि 10th मेरी क्लियर हो गई। हाँ मतलब टचवुड ये लगा लो, अगर मैं अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ तो अभी तक कंपार्टमेंट किसी में नहीं आई, मतलब नॉन स्टॉप रहा, ठीक था सब। 10th तक तो विद्या निकेतन से करा, फिर 11th 12th मैंने करी नवजीवन सेक्टर 10। अच्छा, यहाँ मतलब थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो इस चक्कर में मैंने ड्रॉप आउट कर दिया। हाँ मतलब ये था कि देखो गलती ना भी हो तो फिर किसी का की क्यों सुनना, जब पैसे दे के ही काम करना तो वो तो देखो कहीं भी हो जाएगा। तो सेक्टर 10 में मैंने लगवाया था नवजीवन स्कूल के अंदर, तो वहाँ से कंप्लीट आउट करी। और उसके बाद ग्रेजुएशन में मैंने BBA करी, जो DAV से कंप्लीट आउट करी। अभी करंटली मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ MBA, वो मैं कर रहा हूँ सिम्बोसिस पुणे, वो अभी परसुइंग है। ऐसे ये जो आपने ट्यूशन वाला जो पॉइंट छेड़ा है ना, कसम से मेरे पुराने दुख दर्द आपने उठा दी कि छेड़, हाँ बहुत दुखती दर्द छेड़ दी, क्योंकि मैं बहुत पिटा हुआ ही। पहले मैं ट्यूशन से पिट के आता था, फिर मैं घर में पिटता था, सेम हाल है, तो बहुत बुरा हाल हुआ है। अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि पहले बाहर लड़ाई करके आए, बाहर पिटे या मारा जो भी हुआ, देन उसके बाद घर में आके पिटे, ऐसा हुआ कभी आपके साथ? मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। हाँ हुआ है बिल्कुल। मतलब मुझे ऐसा लगता है स्कूल टाइम ऐसे होता है, लाइक दोस्त तो छुड़ाएंगे नहीं, उल्टा पिन मारेंगे, यार तो रैप्टा खा लिया, तूने घूसा खा लिया, वो वाला सीन होता था। अब मतलब अभी तो फिर भी टचवुड हाइट हेल्थ सब चीज़ ठीक हो चुकी है। 10th 12th तक तो मेरी, आप अगर मैं आपको फोटो दिखाऊंगा विश्वास नहीं करोगे कि ये मैं हूँ। अच्छा, मतलब वो ऐसा एक इंसिडेंट था कि मतलब ना फिजिक अच्छी, ना हेल्थ अच्छी, ना मतलब हाइट अच्छी, कुछ भी ऐसा नहीं था। तो एक जैसे बंदे को रहता है ना कि सामने वाला अपोनेंट बड़ा है, क्योंकि देखो लड़ाई झगड़े हमने स्टार्टिंग से कुछ करे नहीं, तो एक मन में थोड़ा सा रहता है यार थोड़ा, हाँ या तो मार खानी पड़ेगी, या अगर 2 मारेगा तो एक तो हम मार देंगे, वो वाला सीन है। 2 खाना ही तो पड़ेंगे, एक तो मार ही देंगे। रहता भी है कि यार मैं क्यों मार खा लूँ, लड़ना तो है ही, कोई बाद में ये ना बोले अरे तू तो भाग गया, वही चीज़। और मतलब ये था कि 10th के बाद तो हम ये मतलब 10th में मैंने जिद करके साइकिल ली थी कि साइकिल पे जाऊँगा, आप मत लेने आओ।
तो वो वाला सीन था। अब साइकिल पे जाना स्टार्ट किया तो देखो बंदा, ऑब्वियस ही बात है कि देखो सीधा तो घर जाएगा, वो 10 चीज़ें घूमता घुमाता हुआ जाएगा। अब एक दिन ऐसी हुआ कि हमारा कुछ बात हुई तो एक से हो गई थी, मतलब लड़ाई हो गई थी। तू पार्क में मिलियो, एक रहता है ना विद्यानिकेतन के सामने ही पार्क है एकदम, तो तू पार्क में मिलियो, और पार्क नहीं बोलते, पार्क में मिलियो। एक रहता है ना बिस्किट नहीं बिस्कुट खाना है, वो वाला सीन, पार्क में मिलियो। मैंने कहा चल मिल लियो। मतलब वो एक ही इंसिडेंट है, मतलब एक ही बार नहीं लड़ाई हुई है ऐसे वाली, मतलब वैसे नहीं हुई। तो ये था कि एक से हुई थी, वो नाम नहीं बताऊंगा मैं, वो उसने अभी मेरे को फॉलो कर रखा है, मेरी वीडियोस देखता है। तो एक से हुई थी, तो मतलब ये था कि थोड़ी बहुत ही, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा वाली, बट थोड़ी बहुत लड़ाई हुई थी। हाँ 2-4 उसने मारे, 2-4 मैंने मारे, वो भी थक गया, मैं भी थक गया, बात खत्म, ठीक है चलो घर। तो वही वाला सीन है। फिर उसके बाद क्या था कि घर में तो देखो शरारतें बंदा करते रहता है। हाँ बिल्कुल, वो तो घर में तो ये लगा लो कोई रीज़न हो ना हो तो वो ढोल होते बजा दिया एक बार, वो वाला सीन था। मतलब ये था कि ठीक है, मतलब ऐसा ज़्यादा कुछ था नहीं, तो ठीक है चल रहा है सब। मतलब एक था कि स्कूल में ना मैं ट्राई करूँगा एक बार उस टीचर से मेरी दोबारा मुलाकात हो। तो मैथ्स में मेरे, टू बी ऑनेस्ट, मेरी पोस्ट जैसे प्री बोर्ड होते हैं ना, उस टाइम के 20 मार्क्स वाले होते थे या 80 नंबर वाले होते थे। तो मतलब मेरा ये सीन था, मैं वो क्रैक नहीं कर पाता था। अच्छा, मतलब उसमें मेरी री आनी रह जाता है ना कि 20-22 नंबर आ गए बस। तो और टचवुड में था, फाइनल में ऐसा कुछ नहीं होता था, बट प्री बोर्ड तो क्लियर होना ही नहीं है मैथ्स का, ये वाला सीन था। और मैं उसको इतना सीरियस लेता भी नहीं था, अगर सीरियस ले तो बंदा क्लियर भी हो जाए, नंबर थोड़ी जोड़ने हैं, नहीं हो रहे, बात खत्म, माइंड सेट ऐसा था। तो एक मेरी टीचर थी साइंस की, मतलब घुंघराले वाली, यहाँ तक ऐसे एकदम। अब इंसिडेंट ऐसा था कि एक बार क्या सीन हुआ, हाइट वाइट हेल्थ मेरी पहले से छोटी, और स्कूल्स में क्या चलता था, रोटेशन चलती थी, आज मैं, आज फिर तू, बस सेकंड थर्ड फोर्थ। अब मैं बैठा हुआ था 8th डेस्क पे, मतलब वो दिन मैं भूल नहीं सकता। 8वें डेस्क पे मैं बैठा हुआ था, मेरे आगे 2 बच्चे और थे, मतलब लड़का लड़की का पेयर ऐसे बैठते हुए चलते थे, ठीक है। तो लड़का लड़की का पेयर था, अब उनकी हाइट वाइट थोड़ी सी अच्छी यार, मतलब मेरी नॉर्मल जेनेटिक्स के हिसाब से मेरी उतनी ग्रोथ नहीं मिली थी मेरे को। अब उनकी हाइट वाइट अच्छी है, देखो हाइट अच्छी है, ब्लैक बोर्ड दूर है, तो ऑब्वियस ही बात है मैं थोड़ा सा पीछे होऊंगा सीखने में, सही बात है। ठीक है। अब ये तो है नहीं कि मैं फ्रंट में बैठा हूँ, जो वो लिखती जा रही कॉपी पेस्ट में करता जाऊँ, ऐसा सीन तो होगा नहीं। अब ऑब्वियस ही बात है थोड़ा बहुत मैं पीछे था। तो मैंने क्या सोचा, अब वो पढ़ा रही थी, और वो मतलब सुपरवाइजर थी कि पता नहीं HOD थी क्या थी, मतलब कुछ थी, मतलब अच्छे पोस्ट पे थी एक जैसे। तो मैंने क्या करा, मैं लास्ट डेस्क पे जाके खड़ा हो गया, लास्ट डेस्क हमारा खाली रहता था, 4 रो का। मैं जाके खड़े होके अपना नोट करने लग गया। तो वो आई चेकिंग करने, शोर वोर मच रहा था क्लास में, कह रही तू पीछे क्यों है, और तू यहाँ पूछ के किससे आया। हाँ, मैंने क्या दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए आ गया। कह लिखा कितना है, अब वो जैसे 2 साइड लिखते थे, एक साइड तो मैंने लिख ली, दूसरी उसने कंप्लीट करी, मैं स्टार्ट कर रहा था। तो मतलब कुछ बात पे उसका मतलब क्या सीन था, उसने मेरे को 10-12 थप्पड़ मारे, मतलब मेरा मुंह टमाटर सा कर दिया उसने एकदम। मैं पीछे हो जाऊं, वो मतलब ये लगा लो जूतों पे खड़े हो गए मेरे, एक पैर रख दिया उसने जूतों, पीछे भी नहीं जा और पीछे भी नहीं जा सकते। मैं 10-12 थप्पड़ मारे, लास्ट पीरियड का टाइम था। हम गए, मतलब मैं बाहर निकला, मतलब रोना धोना तो यार देखो रोना आ ही जाएगा यार, 10-12 थप्पड़ मारोगे। वो भी 10वीं क्लास की बात थी, मतलब ऐसा कुछ सीन था, मैं तो आंसू निकल आए। मैं फिर भी मुंह शुद्ध होके बाहर आया, पता ना लगे। पापा आ रखे लेने, बाई चांस मैं उस दिन साइकिल पे भी नहीं आया था, पंचर थी कि आई डोंट नो क्या था। पापा आ रखे लेने, पापा कह रहे ये क्या हुआ, किसने मारा है। तो मैंने बताई ऐसी ऐसी कहानी, पापा मेरे अंदर चले गए सीधा बिना सुने, भाई हाथ कैसे लगा है। तो यार फिर वो थोड़ी बहुत बात हुई, बहसबाजी हुई, फिर अब देखो कर तो उसमें पापा भी कुछ नहीं सकते थे कि यही सीन था। फिर वो चीज़ निकल गई, और उसके बाद क्या सीन हुआ, कुछ टाइम बाद थी PTM, और मेरी साइंस में आ रखी थी री केमिस्ट्री में जैसे अलग अलग मार्किंग होती थी ना, फिजिक्स में तय, बायो केमिस्ट्री पास आउट नहीं थी, केमिस्ट्री वो पढ़ाती थी, तीनों के टीचर अलग थे। ऐसा तो नहीं साइंस का एक टीचर अलॉट कर दिया और वो तीनों एक चीज़ पढ़ा रहा है। मतलब री आ गई, सैटरडे का टाइम, PTM का, पापा मेरे गए PTM अटेंड, शक्ल में तो आ ही जाता है बंदा, ये आया था मेरे पीछे आया था, इसको नहीं छोड़ने का। अब गलती उसकी भी नहीं, मौका थोड़ा हमने दे दिया। उसने क्या करा, एक बात बोली कि भैया आज के मतलब ये कुछ कर तो पाएगा नहीं, ऐसा करो इसके लिए प्रॉपर्टी लेके रख दो, रेंट तो खा ही लेगा। अच्छा, ऐसा बोला? उसकी वर्डिंग ऐसी थी। तो अब उस टाइम देखो हमारे हाथ में भी कुछ नहीं था,
बट ये रहता है कि वो चीज़ हमारे लिए एक थोड़ी सी मोटिवेशन का काम कर जाती कि कभी हमने कुछ अचीव किया तो आपसे ज़रूर मिलने आएंगे, और उसका घर वर हमने सब पता है। मैंने कहा चलो, और ठीक है, मतलब जो भी था। तो अब मैं चाहता हूँ कि एक बार वो मेरे से मिले कभी। है। अब ऐसे ही मेरे साथ सीन हुआ था जब मैं भी ऐसा ही सही था। मैं तो खैर, आप तो फिर भी पढ़ते तो थे, मैं तो पढ़ता भी नहीं, मैं बहुत अलग ही तरह का स्टूडेंट था। उस आज की डेट में मेरी टीचर्स मुझसे मिलती है तो वो कहती है तू वो जितेश है ही नहीं जो पहले था। बिल्कुल। ठीक है, तो हुआ क्या, 11th क्लास की बात है, शोर शराबा चल रहा है, मस्ती मजाक चल रहा है, बच्चे होते हैं ना, थोड़ा सा वैसा माहौल रहता है। बिल्कुल। तो मैं भी शोर मचा रहा था, और मैं थोड़ा था मैं ये चीज़ तो ऑन कैमरा भी एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं था बदतमीज, मुझे बात करने की तमीज़ नहीं थी। देखो उस टाइम पे नहीं भी समझ आता कि हम क्या सही बोल रहे हैं, कई बार ऐसा होता है ना, कूल बनने के चक्कर में आप कुछ भी सामने वाले को पिंच हो जाती है वो हाँ, चीज़। तो हुआ क्या, मैं बदतमीजी करता था, तो मेरी टीचर ने, एक थी क्लास टीचर नहीं थी, कोई थी टीचर, वो भी शायद 2 नंबर या 1 नंबर ही रहती है। ठीक है, तो वो भी मेरे को दिखती रहती है आज की डेट में। तो उन्होंने एक बार ऐसे ही बोल दिया कि तुझे तो कोई ढंग की नौकरी भी नहीं मिलेगी। अब मैं उस समय थोड़ा सा ऐसा रहता था अकड़ में, अरे तो नौकरी करनी, मैंने फट से जवाब दिया कि नौकरी करनी भी किसने, मैं तो अपना काम खोलूँगा। उस टाइम एक चीज़ रहती है, तो ये अकड़ सी मैंने बोल दिया। अब जी नहीं वो सिर्फ आप देखो, वो मेरे में भी हाँ, थी। तो क्या पता करेंगे, फ्यूचर किसने देखा है पता नहीं, कुछ अता पता नहीं क्या करेंगे, कैसे करेंगे, बट करेंगे। बट मैंने बहुत साल काम करने के बाद तो मैं किसी अच्छी एमएनसी में लगा, और उस समय मेरा भाई उस स्कूल में पढ़ता था। ठीक है, तो मैं गया स्कूल, मैं जब एमएनसी में लगा तो मैं सबसे पहले जाके उस टीचर से मिला। मैंने अपना आई कार्ड यहाँ लगा रखा था कंपनी का, तो और मैं फॉर्मल्स में ही आई कार्ड लगा के ही गया। मैं गया, मैंने कहा मैडम आपने कहा था कि मुझे कभी अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। मैं कहा देखो वो चीज़ पता है सामने वाले को ना, हाँ, एक रहता है कि बंदे को याद है वो चीज़, चाहे 2-4 साल पहले की बात है, आज भी याद है पूरा। एक होता है ना, एक इमेज क्रिएट हो जाती है आपके माइंड में। तो जिस सिचुएशन में जहाँ मैं खड़ा था, जहाँ मैडम बैठी थी, तो मुझे अच्छे से याद है। बट मुझे ऐसा लगा उस दिन कि ठीक, मुझे नहीं, मैं ऑनेस्टली बोलूँ, मुझे ऐसा फील हुआ बाद में, आज फील होता है कि मुझे नहीं जाना चाहिए था ऐसे बोलने के लिए। जिस इंटेंशन से मैं गया था मैडम को बताने की, देखो मैडम मेरे को नौकरी मिल गई, मैं वो भी एक अकड़ में ही था। हाँ, एक वो आ जाती है अकड़ वाली बात। एक आती है कि हम प्यार से बताने गए हैं कि देखो आपकी चीज़ हमारे को मोटिवेट करी, आज हम इस लेवल में। हाँ, तो उस समय अकड़ थी। आज मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ उन्होंने कभी किसी जमाने में ऐसा बोला, तो देखो रियलाइज होने के बाद ही समझ आता है, उस टाइम नहीं आता। उस टाइम तो ये रहता है कि हाँ तूने बोला था, देख मैं करके आया हूँ। तो वो बोला ठीक है, वो अच्छा था एक्सपीरियंस। वो मैम आज भी दिखती है, अब तो मुझे वो पहचानती भी नहीं है, पता नहीं इतनी तो शक्ल नहीं बदली है, या पहचानती है तो मतलब देखो इवन ये रहता है कि देखो स्ट्रगल तो हर कोई करता है लाइफ में, और मतलब ये लगा लो कि मैंने बुरे से बुरे और अच्छे से अच्छे दिन देख लिए, मतलब अपनी लाइफ के अंदर। मतलब अगर मेरी 22 साल उम्र है, मेरे पे 30 साल तक का तजुर्बा है। बिल्कुल, मतलब ऐसे भी दिन देखे, मतलब फादर ने भी बहुत स्ट्रगल किया, सब चीज़ है, मतलब अप देखे, डाउन देखे, अप से अप देखे, ऐसे भी चीज़ें देख लिए। तो एक हमारी पीटीआई थे, मतलब चलो नाम डिस्क्लोज नहीं करता, मतलब ऐसे तो काफ़ी सारे थे, अब जो इमेजिन करेगा कर लेगा। सही बात है, ठीक है, जो जानते होंगे वो समझ जाएंगे, वो समझ जाएंगे किसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो वो थे, तो मतलब कुछ बात होती थी, मतलब स्टार्टिंग से हमने ना, मतलब अच्छे से अच्छे, मैं कह ही रहा हूँ, दिन देखे, सारे देखे। मतलब ऐसा भी था कि कभी कभी बाहर भी खड़े हुए हैं, सब चीज़ें देखी हैं। तो मतलब काफ़ी टाइम बाद में उनसे मिला एक बार। तो उनका क्या सीन है, उनके मतलब भाई बहन है, मतलब बेटा बेटी। तो ये सीन है, बेटा तो स्टार्टिंग से, मतलब बेटा टॉपर था, ऐसा था कि अच्छे नंबर लेके आता था, ये सीन था। बट क्या सीन है, हम इतना कुछ पढ़ते नहीं थे, सब चीज़ ठीक है, बट ये चीज़ें हम नशे वशे में नहीं घुसे आज। मतलब ये एक मेरे को ना थोड़ा सा अपने अंदर ये लगता है कि जब हो ना खुद इतने कमाने लायक कि दारू पी सको, तब पियो। बाप के पैसों की तो और कोई पी लेगा, बाप को मना भी नहीं करेगा। पीना सिर्फ उतने तक, वो एंजॉयमेंट के लिए, जैसे एमएनसीज में पार्टी रहती 3-4 महीने, एक आध बार पी ली, वो समझ आती है। हैबिट मत बनाओ बिल्कुल डेली की। जैसे एक रहता है कि भाई रोज चाहिए, वो वाला सीन नहीं चाहिए किसी का। वो मतलब मैं उनसे मिला तो उनका ये सीन था कि मेरी बेटी का पैकेज लगा XYZ कुछ। ठीक है, मैंने कहा अच्छा ठीक है। और उस टाइम मतलब वो जो पहले का एक सिनेरियो था, उस टाइम मेरी कंडीशन बहुत एवरेज से भी कम थी, ये लगा लो लो लेवल थी। तो ठीक है, मैंने सारी बात सुन ली। करिए आप, तुम क्या कर रहे हो? मैं भी एमएनसी हूँ। कौन सी शिफ्ट? यूके शिफ्ट। क्या पैकेज है? ये पैकेज मेरा प्लस था उस। मैंने स्टार्टिंग में नहीं जताया यार, मैं क्यों बोलूँ साहब, जब कोई पूछ ही नहीं, मेरे को कोई हवाबाजी थोड़ी करनी है। तो उन्होंने पूछा, मैंने बता दिया, उसके बाद चुप, बात ही खत्म।
एक ऐसे रहता है ना, बस खत्म खत्म बोला सीधे, ना फिर उन्होंने कुछ पूछा ना मैंने पूछा, बातें खत्म कर। बात ही खत्म, कांटा लग गया बात। अच्छा, आपने नौकरी भी करी है? मतलब कितने स्टार्टिंग करी थी इंटर्नशिप कॉलेज टाइम अच्छा। पे, 7,500 की नौकरी, अच्छा 28 दिन एस्थेटिक कराते थे 7,500 के लिए। हाँ, बट एक चीज़ है, उस नौकरी ने सिखाया बहुत। अरे क्या होता है, हर बार सिर्फ पैसा ही नहीं होता। मैं वही सीखते कितने हो आप, क्योंकि देखो आप नौकरी में जाओगे, क्योंकि 10 देखो तरह मैं के ये लोगों भी से नहीं मिलोगे। कहता कि एकदम हम गए फ्रेशर किसी ने 50,000 की नौकरी दे दी, कोई नहीं देगा। वो एक्सपेक्ट करेंगे तो हम अपने आप को ही कुछ ना कुछ खाली देने सही लायक है। बात। ठीक है, तो एक्सपेक्ट ऐसा था कि लाइक इंटर्नशिप ज्वाइन करी थी, हम 5-6 दोस्त थे, सब ने ज्वाइन करी थी कॉलेज से ही, एक टीचर के थ्रू हम लगे थे। ठीक है, नाम बता देता हूँ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, मोनिका खत्री मैम है DAV के अंदर, उनके थ्रू हम लगे थे। ऐसा ऐसा सीन था, बट वहाँ क्या था, सेल्स का काम था। लाइक एक न्यू स्टार्टअप था, शिपिंग एग्रीगेटर फर्म है। अच्छा लाइक कोरियर आप बुक करो, मतलब एक ही, लाइक आप क्या करोगे, अगर आपको कोरियर भेजना है, एक कंपनी आपके पास है, एक जो रेट देगी एक मोनोपोली के हिसाब से आप वो दे के भेज दोगे। समझ गया। हम क्या करते थे कि 10 कंपनियां 10 के 10 के रेट आपको भेज देते थे, आपको जिससे सस्ता लगता आप उससे कराओ, थोड़ा सा हमारा बीच में रहता था प्लस करके, वो वाला सीन था। बट उस जो जॉब थी ना, मैंने 4 महीने जॉब करी थी, वो एक तरीके से सेल्स की जॉब थी। लाइक इंस्टाग्राम के थ्रू जो बिज़नेस कर रहे हैं उनका नंबर निकाला, उनसे कांटेक्ट किया और उनको अपने रेट कार्ड भेजे और उनसे बिज़नेस मंगवाया, वो वाला सीन था। मतलब 4 महीने हमने जॉब करी, 500 शिपमेंट्स हमने महीने की करी थी, हमने उसका केक कटवाया था कंपनी के अंदर। ठीक है, तो सेल्स की जॉब थी, तो उस चीज़ के चक्कर में बोलना बहुत अच्छा आ गया था कि सामने वाले से बात कैसे करनी है, किस जगह पे उसको रोकना है, किस जगह पे उसको घुमाना है, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी आ गई थी। देखो, आप कोई भी काम करते हो जिंदगी में, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, बशर्ते आप उससे सीखना चाहते हैं या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, तो ये बहुत जरूरी है कि आपके इंटेंशंस क्या है। अब देखो, आपने अब तुम करने ही मौज जा रहे हो तो तुम्हें क्या सीखने को मिलेगा। अब कई बच्चे, कई लड़के ऐसे भी देखे हैं जो 18-19 की उम्र में नौकरी पे तो लग जाते हैं, कहने को वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो वहाँ जाके कुछ नहीं करते, वो सिर्फ अपना टाइम काट रहे हैं कि उनको महीने के 5-7-10 हज़ार जो मिल रहे हैं वो उठा लेंगे, सीखना कुछ है नहीं, करना कुछ है नहीं, और फिर बाद में दोष क्या देना है, अरे यार वो कंपनी खराब थी, वहाँ के लोग खराब थे, या वो काम खराब था। तो ऐसा नहीं होता। रीजन से ही निकलते हैं, या तो टीम लीडर अच्छा नहीं था, या तो काम ज़्यादा था, ये सीधा है ना। हैरानी की बात यह है कि लोग काम ज़्यादा से परेशान हो रहे हैं यार। काम, यार वो पेमेंट भी तो दे रहे हैं, पैसा भी पेमेंट तो किस दे बात रहे हैं की ना। दे रहे हैं? अगर मैं आपको अपने पास काम पे, अब तुम्हें बैठाने की तो पेमेंट दे नहीं रहे। नहीं देंगे ना, बिल्कुल। तो अभी हम थोड़ा सा सोशल मीडिया पे वापस चलते हैं। बल्कि जब आपने गेमिंग शुरू किया, आपने बताया कि इतना कोई खास रिस्पांस नहीं आया था, देन वो एक इंसिडेंट की वजह से आपने अपना मतलब स्टार्टिंग से PUBG तो मेरे को पसंद नहीं थी, मैंने फ्री फायर से स्टार्ट किया। अच्छा, फ्री फायर से स्टार्ट किया था। हाँ, तो उस टाइम जैसे कंट्रोवर्सी होती है टिकटॉक वर्सेस हाँ, यूट्यूब, वो वाला सीन था, फ्री फायर वर्सेस PUBG। ठीक है, सब चल रहा था। खैर आप लोग तो बहुत यंग जनरेशन के हो, हमने तो ऐसे, हम उस ज़माने के, उस ज़माने में स्कूल जाते थे जब फ़ोन भी नहीं होते थे, तो मैं वो सब चीज़ें कभी कह नहीं पाऊँगा कि मैं स्कूल में ऐसा था वैसा था। उस समय हमारे स्कूल के टाइम में गाने सुनने के लिए iPods आते थे, हाँ, तो उसमें पहली बार गाने सुनने, मेमोरी कार्ड लगाया और बस उसी में। तो अभी मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा सोशल मीडिया पे ग्रोथ के बारे में, सोशल मीडिया कैसे, क्योंकि आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को वो बहुत हेल्प करेगा। बिल्कुल। जब आपका फूड ब्लॉगिंग का काम चल गया, जब आपको अच्छे व्यूज़ आने लगे, आपने बताया कि आपने एक का प्रमोशन भी शुरू कर दिया था, बिल्कुल। तो थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे कि इंस्टाग्राम को ग्रो करने के लिए वो बेसिक चीज़ें क्या है जो एक इंसान को फोकस रखना चाहिए अगर वो इंस्टाग्राम पे ग्रो करना चाह रहा है या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे? देखो, पहली चीज़ तो ये है कि आपके थोड़े से कंटेंट में दम होना चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए कि जो चीज़ आप दिखाना चाह रहे हो वो चीज़ पब्लिक समझ पाए, आप क्या अपना मैसेज देना चाह रहे हो। क्योंकि देखो, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आप वहाँ किसी को अपने अकॉर्डिंग मतलब मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे, मैनिपुलेट नहीं बोलूँगा, लाइक अपनी बात अगर नहीं समझा पा रहे, हाँ, तो देखो आप कैसे भी नहीं कर सकते, वो चीज़ मेरा मानना है। क्योंकि सोशल मीडिया ये है कि भाई देखो, एक तरीके से समुंदर है, आप कितना उसमें से निकाल सकते हो वो आपके ऊपर है। तो अगर आप वहाँ पे किसी को कन्विंस नहीं कर पा रहे इस किसी भी चीज़ के लिए कि ये अच्छा है या बुरा है, तो आप कहीं भी नहीं कर पाओगे। सोशल मीडिया का पहला ये है, तो आपका देखो कंटेंट क्लियर होना चाहिए क्या चीज़ है। उसके बाद लाइक देखो, हर चीज़ इन्वेस्टमेंट तो मांगती है, थोड़ी आपकी वीडियो के अंदर की भी क्लैरिटी होनी चाहिए। वीडियो देखो, ब्लर वीडियो होगी तो देखो आधा तो बंदा वहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि मन नहीं कर रहा, स्क्रॉल कर देगा। और दूसरी चीज़ ये है कि ग्रोथ करने के लिए तो देखो कंसिस्टेंसी चाहिए। मतलब एक देखो, ये तरीके से ये एक जॉब ही है कि 6 बजे हाँ भाई पोस्टिंग करनी है,
6 बजे से पहले माइंड में ये है कि एक चीज़ एडिट करके रखनी है, सामने वाले को दिखानी है, अप्रूवल लेना है, अगर उसने बोल दिया कुछ चेंज करा तो चेंज करना है, वो सब 6 बजे से पहले ही करना है, क्योंकि 6 बजे के बाद वो उस टाइम पे नहीं हो पाता कि आपको 3 प्लेटफॉर्म पे अगर चलाना है तो वो नहीं हो पाता। वो एक कंसिस्टेंसी तो चाहिए ही चाहिए। लाइक जॉब हम कर रहे हैं, डेली जाना तो वही वाला हिसाब है, डेली करना ही करना है। अब मतलब लोग ना, इस बात को मैं हमेशा कहता हूँ जब भी किसी बिजनेस की बात छिड़ती है, सोशल मीडिया की, देखो सोशल मीडिया भी एक तरह से आपका बिजनेस ही है, बिल्कुल है ना। देखो बेसिकली जहाँ से हम अर्न कर रहे हैं वो बिजनेस ही है। मुझे अगर 9 बजे की नौकरी पे जाना है तो मैं 9 बजे पहुंच जाऊंगा, बिल्कुल, लेकिन वही सिंसेरिटी, वही अपने काम को नहीं दिखा पाते। वहाँ तो ये है कि पंच नहीं करा तो हाफ डे लग जाएगा। यहाँ तो ये अपनी मर्जी के मालिक है, जब उठे तब करे। लेकिन वो कहीं ना वो दिक्कत देता है, गेम बन जाती है, वो दिक्कत देता है। हाँ, तो देखो एक आध बार कभी हुआ लेट उठ के, वो देखो एक्सेप्शन है कि कभी कभार हम लेट भी हो जाते हैं। वो तो एक्सेप्शन नौकरी में भी रहते हैं। अगर आप डेली नौकरी में लेट जाओगे तो आपको बोला जाएगा कि भाई डेली क्यों लेट आ रहे हो। तो इतनी ही सिंसेरिटी अगर अब बंदा अपने बिजनेस को लेके दिखा देना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी बिजनेस चला सकता है। बट देखो जेन्युइन बताऊं, बंदा इतना करता नहीं है, नहीं कर, ये फैक्ट है, नहीं कर पाता। 100 में से 10 ही करते हैं, मेरे ख्याल से 10 भी नहीं करते। 10 करते हैं, उनमें से 5 के रिजल्ट आते हैं। हाँ, वो वाली गेम है ये पूरी। बिल्कुल। बट स्टिल आप अगर अपनी मेहनत कर रहे हो, आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, तो आप उसको उतनी सिंसियर यूटिलाइज करो। मैं ऑनेस्टली बोलूँ, ये बोलना बहुत आसान है, करना हम खुद भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं बिल्कुल जाते हैं इन चीज़ों में। तो जब आप जैसे स्टार्टिंग में मेरा भी माइंड सेट था कि हाँ अपना काम है, जब मन करेगा तब हाँ, बट उस तरीके से काम चलता नहीं, वो चीज़ रियलाइज हो रही है। तो इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम के हिसाब से थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे कि इंस्टाग्राम की करंटली एल्गोरिदम क्या, क्योंकि किसी ज़माने में हैशटैग्स बहुत ज़्यादा चलते हैं, मैंने अभी सुना है हैशटैग्स का थोड़ा सा दौर कम हो गया है। एल्गोरिदम देखो समझना काफ़ी मुश्किल है, और एक परमानेंट हम इस चीज़ को बोल भी नहीं सकते कि ये इस चीज़ का एल्गोरिदम है, क्योंकि हर डे देखो ये बेसिकली एक तरीके से शेयर मार्केट समझ लो कि अप डाउन हर चीज़ में चलना रहता है। तो एल्गोरिदम के हिसाब से देखो मेरा ऐसा कुछ अभी तक तो रहा नहीं कि एल्गोरिदम है जिस चीज़ को हम सोचते हैं ना कि नहीं चलेगी, वो चल जाती काफ़ी अच्छे लेवल पे। तो एल्गोरिदम मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। और ये लगा लो स्टार्टिंग मैंने करी थी, स्टार्टिंग से मैंने कोई हैशटैग यूज़ नहीं करे, बट स्टिल वीडियोस पे रीच आ रही है। अगर मैं अभी यूज़ करता हूँ ना तो उस वीडियो पे रीच नहीं जाती, ये लगा लो। तो वो बेसिकली ये है कि आप स्टार्टिंग से कंसिस्टेंसी से क्या चीज़ सेम तरीके से कर रहे हो। तो मयूर भाई एक चीज़ बताओ कि इंसान इंस्टाग्राम से कितना पैसा कमा सकता है और क्या क्या वेज है उसके लिए। अगर कोई बंदा सोचता है कि मुझे इंस्टाग्राम पे आना है, आपके फूड ब्लॉगिंग का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो उस पर्टिकुलर नीश में क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं इंसान के पास जिससे वो पैसा कमा सकता है, और इंस्टाग्राम किस हिसाब से पे करता है? पहली बात तो भाई काफ़ी सारे लोगों को मिलता है कि इंस्टाग्राम पे करता है, इंस्टाग्राम एक फूटी कौड़ी नहीं देता। अच्छा, मतलब कितने भी आपके व्यूज़ आ रहे हैं, आपको उस पर कुछ पेमेंट नहीं मिल रही। ओके, वो बस एक दिखाने के लिए अच्छा है कि इतने फॉलोअर है, इतने व्यूज़ आ रहे हैं, वो सिर्फ दिखने में ही अच्छा है, पेमेंट आपको कुछ भी नहीं मिलती उसके थ्रू। तो फिर इसका बेनिफिट क्या है? मतलब अगर लोग भाग रहे हैं इंस्टाग्राम के व्यूज़ बढ़ाने में, तो उसका बेनिफिट क्या है? देखो बेनिफिट ये है कि समझ लो आप ही हो, आपका एक रेस्टोरेंट है, आपको प्रमोशन कराना है, तो आप भी सब चीज़ देख के करोगे कि इसकी रील पे कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितने इसके फॉलोअर्स। अगर मैं आपसे चार्ज मांगूंगा, वो चीज़ चेक करोगे कि इतना ये वर्थ इट है या नहीं, कि वीडियो की क्वालिटी हो गई, वीडियो पे एंगेजमेंट कितनी है, कितने बंदे लाइक शेयर कमेंट कर रहे हैं। देखो सब चीज़ बंदा सामने वाला देख के करता है, क्योंकि देख लो सोशल मीडिया पे भी अगर आपको प्रमोशन कराना है तो ये भी देखो एक तरीके से रिस्क है, क्योंकि हम देखो सबकी रील सेम अकॉर्डिंग से डालते हैं, हमारा कोई किसी से देखो दुश्मनी तो है नहीं। हाँ, कि इसकी चलानी है, इसकी नहीं चलानी, अल्टीमेटली तो हमारा कंटेंट भी चले। बिल्कुल। तो वही वाला सीन रहता है कि कई रील्स ऐसे होते हैं जिनकी उम्मीद नहीं होती, चल जाती हैं, और जो हम सोच के डालते हैं कि एटलीस्ट इस पे व्यूज़ आना चाहिए, कंटेंट अच्छा है, और वो रुक जाता है। तो ये एक तरीके से वही रिस्क वाली बात है कि हाँ मतलब चलने को तो काफ़ी अच्छा भी चल सकता है, नहीं चलने को तो देखो आप चला के भी नहीं चला सकते। तो लेकिन अब जैसे आप बताया कि कुछ चल गया कुछ नहीं चला, अब फॉर एग्जांपल आपने मेरी एक रील शूट करी, मेरी चल गई, मेरे ही रील्स को देख के किसी और ने आपको अप्रोच किया प्रमोशन के लिए, उसकी रील शूट करी, बट उतनी उसकी नहीं चली, तो कभी कंप्लेंट्स आती है ऐसी कि यार आपने तो बोला था अच्छा, मतलब अच्छा रिस्पांस आएगा बट इतना रिस्पांस नहीं आया, या उसका ज़्यादा आया मेरा कम क्यों है? उस चीज़ में क्या सीन है, हम ना किसी को रिटर्न में गारंटी नहीं दे सकते। अच्छा, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव देखो एट द एंड ये सब ऑडियंस के हाथ में। मैंने कुछ पोस्ट करा, अगर उनको प्रॉफिट लगेगा तभी वो किसी और को शेयर करेंगे। लाइफ इंश्योरेंस वाले हैं, उस वाले जीने से ज़्यादा मरने के फायदे बताते हैं कि भाई मर जाओ, ये फायदे हैं। तो वही वाला सीन है। देखो मैं वही बात बोलूँगा कि देखो किसी का हम
अप या डाउन करके तो डालते नहीं है, हमारा तो सेम वही रहता है कि हाँ डालना है। ऑल दो देखो कहीं, अब जैसे आपने बोला आपको देख के किसी ने अप्रोच किया, ऑल दो कहीं ना कहीं फ़ायदा हमारा है, कहीं ना कहीं आपका है। प्लस मेरा देखो औरों के लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता कि औरों का क्या पर्सपेक्टिव है। मेरा ये रहता है कि अगर किसी की नहीं चलती तो कुछ टाइम रुक के मैं सेम कंटेंट अलग तरीके से एडिट करके उनका दोबारा पोस्ट कर दूँ, ताकि मतलब देखो किसी से पैसे लिए हैं हाँ तो ऑब्वियसली उसका काम चलना बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल तभी तो आगे हमें और भी काम मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है हाँ। कि अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हो, किसी का बिजनेस है, वो एक बहुत उम्मीद से आता है आपके पास, बिल्कुल। तो वो आप हमें भी लगता है कि यार वो मेरे पास आया तो सामने वाला क्यों अप्रोच करेगा, ताकि यार उसका भी सेल्स जनरेट हो या थोड़ी इनकम बढ़े, ऑब्वियस ही बात है, इसीलिए करेगा। अच्छा, जब इनकम की बात छिड़ी है तो सबसे मेन सवाल, जब आपने सोचा कि आप नौकरी छोड़ के आप सोशल मीडिया में आएंगे, सोशल मीडिया पे काम करना शुरू करेंगे, अपना एक पेज, एक अपना चैनल बनाएंगे, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था और कैसे उनका सपोर्ट मिला, नहीं मिला, क्या था उनका? लाइक जब इंटर्नशिप हम कर रहे थे तो मैंने आपको बताया 7,500 अगले महीने जाते थे, और इवन कभी कभी तो ये होता था बीच में पुलिस वालों ने रोक लिया तो वहाँ तक चालान कटता। बट ये रहता है कि हाँ चालान तो नहीं कटा, बट रोक लेते तो एक माइंड सेट रहता, तो वो वाला सीन था। तो उसके बाद क्या सीन था, मैंने थोड़ा सा मतलब खुद से ही स्टैंड लिया था। घर वालों का देखो ऐसा कुछ था नहीं, उनके लिए वो 7,500 हाँ या ना एक ही बराबर थे, आए ना आए, दिन तो थे नहीं, रहते अपने पास ही, कहाँ बंदा खर्च कर रहा है, हिसाब देना नहीं होता था कुछ। तो उनका मतलब स्टार्टिंग में तो ऐसा कुछ नहीं था, तो ग्रो करने की मैंने ट्राई करी, मतलब काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिली। मैंने आपको बताया 32,000 पहुँच गए, वो मैंने इंटर्नशिप ड्रॉप करके ही करी थी। अच्छा, जो ग्रो करा था। उसके बाद मैंने फिर कहीं और जॉब करी, तो वहाँ 2 साल करी। 2 साल बीच में मतलब जो आपने पहले सोशल मीडिया, पहले जॉब करी, पहले सोशल मीडिया किया? पहले स्टार्ट करा सोशल मीडिया कॉलेज टाइम में। अच्छा। उसके बाद पेपर दिए, मतलब पहले इंटर्नशिप करी, इंटर्नशिप के बाद साथ साथ सोशल मीडिया स्टार्ट किया। उसके बाद फिर जॉब छोड़ी, फिर थोड़ा टाइम इंटर्नशिप करी, मतलब जॉब छोड़ के थोड़ा टाइम पेज चलाया। हाँ। पेज चलाने के बाद फिर जॉब करी। अच्छा। क्योंकि देखो ऑब्वियस ही बात है, अगर मेरे को अपनी वीडियो इंप्रूव करनी तो सब चीज़ लगेगी, सब चीज़ लगेगी, उसके लिए पैसे, उसके लिए माइक भी लगेगा, उसके लिए फ़ोन भी लगेगा, उसके लिए सब चीज़, कैमरा भी लगेगा, उसके लिए सब चीज़ लगनी। बिल्कुल। तो उसका देखो खर्चा, जब देखो घर वालों का देखो एक माइंड, मैं ये नहीं कहूँगा कि घर वाले गलत है, बट उन्होंने भी वो चीज़ देखी नहीं है। बिल्कुल। तो उनको देखो मैं मुँह ज़बानी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ना मैं उनको समझा सकता हूँ क्या सीन है, रिजल्ट दिखाने पड़े। बिल्कुल। तो उनको दिखाना पड़ेगा, तभी वो सपोर्ट करेंगे, क्योंकि देखो हर माँ बाप का एक कंसर्न होता है कि हाँ बेटा बिगड़ ना जाए। अगर मैं नॉर्मल उसमें बोलूँ, कंसेंट बोलो, आप कुछ भी बोलो, बस इंडियन लाइक मोस्टली तो यही है कि आप बिगड़ ना जाए, गलत रास्ते पे ना जाए। एक उनको बोल रहे थे टेंशन हाई वाली बात, भाई ये ना हो जाए, तो वो ना भी हो रहा हो, वो माइंड में सेट करके बैठ जाते हैं, हो सकता है। अब वो एक ऐसा कीड़ा है, मतलब शक होता है, वो हम निकाल नहीं सकते। तो वही वाला सीन था कि फिर जॉब करी और थोड़े बहुत पैसे वैसे जोड़े, ठीक है, सामान वान करिए। तो देखो हर चीज़ में इन्वेस्टमेंट देखो लगनी है, चाहे सब चीज़ें। आप कहीं बाहर जाके एक जगह शूट करने जा रहा है, दिल्ली स्पेशल, प्रमोशन नहीं है, नॉर्मल जैसे वड़ा पाव वाला एक ट्रेंड आया था, शूट करने जाना है, मरे से मरे 2 बंदों के 1500 खर्च होने ही होने। बिल्कुल होंगे। तो वो पैसा भी तो लगना ही लगना है, उसका भी तो हिसाब चाहिए ही रहता है भाई, जेब से लगना ही है। और जब आप पे कहीं से इनकम ना हो तो वो वैसे ही भारी लगते हैं, बहुत भारी लगते हैं स्टार्टिंग के टाइम पे। फिर जॉब करी, फिर जॉब ड्रॉप करी। अच्छा। फिर जॉब ड्रॉप करी, फिर थोड़ा टाइम पेज चला। फिर अब रिसेंट मतलब मैंने एक MNC ज्वाइन करी थी, तो पैकेज भी काफ़ी ज़्यादा सही लगा था, मतलब एक्सपीरियंस ज़्यादा हो गया था, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था अकाउंट्स लाइन का, तो पैकेज थोड़ा सा अच्छा मिल गया था। तो उसके बाद मतलब ये लगा लो 1 से 10 की शिफ्ट थी, 2 घंटे पहले निकलना, मतलब अप्रॉक्स 11 बजे निकलते, 11 बजे निकले और रात 11 बजे घर पहुँच गए। पूरा दिन का शेड्यूल ही ऐसे हो गया, बस 10 घंटे ऐसे चेयर पे बैठे रहो और लैपटॉप चलाओ। एक तो साला कमर दर्द अलग, क्योंकि भाई इतनी 10 घंटे बैठने की आदत नहीं है, कि हर जगह शूट पे निकलना है, खाना पीना सोना अपनी मर्जी से करना है। अब 10 घंटे चेयर पे बैठे भाई साहब, पहले 2 महीने लगा, ये नहीं हो पाएगा। भाई पहले महीने में 10 दिन में पता लग गया ये तो नहीं हो पाएगा, बट ठीक है कोई बात नहीं, ट्राई किया। घर वालों को लगता था कि जॉब ज़्यादा सिक्योर है, उनको अभी भी लगता है, मैं नहीं बोल यार, पता है क्या, उनका कसूर नहीं है, उनका वही तो उनका एक माइंड से आया था तभी सोशल मीडिया। तो आज के बाद हमारी आने वाली जनरेशन जो देखो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरी इनकम कम है या कुछ है, इनकम मेरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी,
बट वो कहते हैं ना कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी एक्सपेंस बढ़ते जाएंगे, Expense बढ़ते जाएंगे, आप अपना दिमाग मतलब जैसे एक रहता है ना कि इनकम बढ़ रही है, दिमाग भाई खुलता जाता है कि यहाँ भी करो वहाँ भी करो, वो भी करो, वो वाला चीज। जो चीज़ आपकी रिपेयर होगी वो भी आप न्यू ले आओगे, बिल्कुल जेब में पैसा वैसे आएंगे, क्या दिक्कत है। न्यू लेके आओ। और हाँ आप, हमारा काम बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल कल को टेक्नोलॉजी एडवांस होगी तो हमें फिर पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कैमरा एडवांस हो रहा है तो पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल। माइक एडवांस हो रहा है तो पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो उनको ये भी रेट भी ऐसे डाउन होते हैं जैसे मिट्टी, हाँ, वो तो फिर कूड़ा ही है। पूरा ही है वो। अगर आपने ले लिया और दोबारा उसको मतलब ये लगा लो लेके बाहर आए दोबारा बेचने जाओगे 20,000 तो वहीं ज़्यादा से खत्म हो गए, आपने बॉक्स खोल दिया बस। बोल दिया बस। तो ये तो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इस इंडस्ट्री का, बट ठीक है, पेरेंट्स को भी समझना चाहिए। तो उनका क्या नहीं, रिएक्शन था touch wood, जब मेरे काफी अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स हैं, लेकिन जब वो अच्छी वाली नौकरी, जब वो एमएनसी वाली नौकरी छोड़ी तो क्या रिएक्शन था उनका? कुछ तो आया ही होगा यार। रिएक्शन तो देखो अब घर में देखो बूढ़े बुजुर्ग हैं, सब हैं, फादर भी है। फादर ने तो देखो एज सच इतना कुछ नहीं बोला, बट एक रहता है ना जैसे ओल्ड एज है, उनके दिमाग में वो चीज़ रहती है, क्योंकि उनको मैं चाह के भी नहीं समझा सकता, एक बार को बापू जी समझ जाएंगे, उनको नहीं समझा सकते। तो वही वाला सीन था कि डिसीजन ये मेरा था। मैंने कहा यार मैं नहीं कर सकता, 10 घंटे में कैसे दूँ, मैं काम कब करूँगा अपना, क्योंकि मेरे को इस काम को करने में ना बिल्कुल दिक्कत सी नहीं थी। और सीन ऐसा होता था कि भाई कुछ टाइम वर्क फ्रॉम होम था, हफ्ते में 3 दिन तो वर्क फ्रॉम होम, 3 दिन जाना होता था, 2 दिन वर्क फ्रॉम होम, 2 दिन वर्क फ्रॉम होम होता, उस दिन मेरे शूट प्लान होते। अब इवन एक बार तो ऐसे हुआ मैं लैपटॉप लेके चला गया और उसका माइक ऑन रह गया, मैं शूट कर रहा था। और टचवुड ये था उस टाइम तो मेरे ट्रेनिंग चल रही थी, तो ट्रेनर ने ठीक है कर दिया जो भी था, मतलब उन्हें पता था, तो मैंने मतलब सॉरी और बोल दिया था, मैं बात खत्म कर दी। तो ये वरना देखो एक्शन तो देखो वो इस चीज़ पे भी ले लेते हैं कि यार वर्क फ्रॉम होम दे रखा है तो भाई तुम उस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा क्यों उठा रहे हो। बट वही वाली बात है, देखो वहाँ से पर डे के हिसाब से कितने बनने हैं, 1200-1500, अगर मेरे को उस चीज़ के 4 या 5 उस 2 घंटे के मिल रहे हैं तो बंदा क्यों नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, सही बात है। कितना एक दिन की छुट्टी ले लेगा बंदा, और इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। 1200-1500 कटवा के अगर 5 आ रहे हैं फिर भी भाई 3500-3000 का तो फ़ायदा ही है। फायदा ही है। वही वाला सीन था बस। फिर सोचा भाई मतलब अपने लिए स्टैंड नहीं लिया फिर तो दिक्कत ही हो जाएगी, क्योंकि फेसबुक कौन सा मेरा एक्चुअली क्या सीन है, मैंने स्टैंड इसलिए लिया था, मेरा फेसबुक मोनेटाइज हो चुका था और एक काफ़ी ज़्यादा सही इनकम मैं जनरेट कर पा रहा था, मतलब काफ़ी ज़्यादा सही भी नहीं बोलूँगा, एकदम हवा वाली, बट ये था कि उस पर इनकम बनना स्टार्ट हो चुकी थी, मैं खुश था। क्योंकि फेसबुक मोनेटाइज करने में मैंने काफ़ी पापड़ बेले थे, मतलब रील्स वीडियोस चल के राजी नहीं हो रही थी, ऐसा सीन था। उसके बाद पेज की कंडीशन अच्छी होने लगी कि थोड़े थोड़े व्यूज़ आने लगे। 3200 सब्सक्राइबर फॉलोअर्स पे मेरा पेज अटका हुआ था और 1 महीने के अंदर उस पर 7-7,500 पहुँच गए, 3200 से 7,500। 5 महीने तक कांस्टेंट था, 5 महीने बाद ऐसे हुआ वो। अच्छा। और रील्स पे वीडियोस पे व्यूज़ ज़्यादा अच्छे आने लगे, तो मेरे को ये था कि यार अब तो थोड़ा सा अपना करना है, फेसबुक पे काफ़ी ज़्यादा टाइम देना है, फेसबुक से अच्छी इनकम बन जाएगी। वहाँ से जॉब ड्रॉप आउट का रिज़ाइन का मतलब डिसीजन लिया, यहाँ मेरा फेसबुक हैक। अब मैं बीच में खड़े होके रह गया, मैं करूँ क्या। तो फेसबुक हैक कैसे हुआ? फेसबुक हैक ऐसे हुआ लाइक किसी का मतलब जैसे एक रहता है ना कि बंदे को रहता है कि फॉरेन क्लाइंट अप्रोच कर रहा है तो थोड़ा सा ज़्यादा मिल सकता है, तो वो वाला सीन था कि अप्रोच किया, ठीक है सब चीज़ हुई। तो उनका क्या सीन था कि हम आपको लिंक देते हैं, एक बार आप चेक कर लो, एक तो वो सीन हुआ। दूसरा क्या था कि उन्हीं की तरफ से एक लिंक आ रखा था, मुझे पता नहीं था, एक गिटहब करके है साइट, तो वो सारे इलीगल यही सब काम होते हैं उस पर गिटहब। मैं बताना चाहूँगा अगर भाई कोई कर भी रहा है देख भी रहा है तो उसके साथ ये चीज़ ना हो जो मेरे साथ हुई है। गिटहब का क्या सीन है, तो उसके लिंक आ रखा था, लाइक फेसबुक पे मेरी नोटिफिकेशन आ रही थी, यू आर हैविंग कॉपीराइट ऑन दिस रील, और पता नहीं वीडियो था, आई थिंक कॉपीराइट ऑन दिस वीडियो, इफ यू विल नॉट रिमूव दिस वीडियो वी आर हैविंग राइट टू रिमूव योर पेज। अच्छा। इस तरीके से आ रखा था। अब यार मैंने कहा पक्की पकाई खीर जाएगी अगर नहीं हटा है। मैंने उस पर टैप करा, कह रहे आप लॉग इन करो रील चेक करो। मैंने लॉग इन करा तो मेरा आईडी पास सामने वाले पे पहुंच गया। अब सामने वाले पे पहुंच गया तो उसके बाद तो उसने क्या करा, मेरी ओनरशिप ही ले ली, मेरे पेज की ओनरशिप उसने ले ली, मुझे मैनेजर बना दिया। ओ। और फिर अब क्या ही करते, मतलब ये लगा लो उस टाइम ऐसा लग रहा था भाई क्या करे बंदा, मतलब हाथ से कांपने लग गया भाई, मेहनत करिए भाई चीज़ चलेगी। तो उनकी साइड से कुछ ऐसा डिमांड या कुछ आया नहीं? उनकी साइड से मैसेज आया था भाई 70,000 आप पे करो हम आपको पेज वापस कर देंगे। 70,000 रुपये मांग रहे? 70,000 रुपये। और मैं बताऊँ वो मतलब सीन क्या था, वो बंदा भी पाकिस्तान का था।
+92 करके नंबर था। पहले तो 92 करके 2-3 नंबर से मैसेज आए मेरे, क्योंकि सीन क्या हुआ था, मैंने पे आउट सेटिंग पे अच्छी खासी सिक्योरिटी लगा रखी थी। पे आउट जैसे रहते हैं कि बैंक अकाउंट नंबर मेरा ही है, वो चेंज नहीं हो सकता मेरे बिना, मेरे आधार पैन के बिना। हाँ, ऐसे वाली सेटिंग लगा रखी थी। अब पेज की तो ओनरशिप ले ली। अब उनका सीन क्या रहा ले पाए। कि गधे की तरह मेहनत तुम करते रहो, पैसा आएगा मेरे पास। मैंने क्या करना, ओनरशिप मैं मैनेजर बन के पैसे ले लूँगा, मेरे को पैसा तो अल्टीमेट मेरे पे ही आ रहा है। तो वो वाला सीन था। अब उनके अलग अलग नंबर से मैसेज आए, आप इस पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ इवन पे आउट सेटिंग। तो अब देखो बंदे का दिमाग तो ख़राब होता ही है। मैं गाली दे के बात करूँ उनसे। अब मैं 2-4-5 गालियाँ दी। मैंने कहा रख लो, तुम पेज रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। पे आउट सेटिंग में तुम्हें दूंगा नहीं, उसके बिना तुम कुछ कर सकते नहीं। क्या करोगे पेज का, सिर पे लेके घूमोगे, सिर पे मारोगे, क्या करोगे। और ऑल दो तुमने मोनेटाइज पेज इसीलिए लिया था कि हम कमाई कर सके, हम डालें उस पर। चला तो मतलब उसके बाद क्या हुआ, 2-3 दिन बाद कुछ ऐसा हुआ, पे आउट सेटिंग में इनके पास आ गई। अच्छा, ओ मेरे को समझ नहीं आया क्या चक्कर घूमा, क्या हुआ, क्योंकि मैंने ऑल दो कहीं क्लिक नहीं किया था। अब पे आउट सेटिंग में इनके पास आ गई। अब फिर मेरा दिमाग ख़राब थोड़ा स्टेबल हुआ 1-2 दिन में कि इनके काम का भी नहीं है। फिर मैंने क्या करा, जैसे एक रहता है ना रिस्ट्रिक्शंस आती है कि एक पर्टिकुलर चीज़ ही आप अपलोड कर सकते हो। हाँ। तो मैंने रिस्ट्रिक्शन वाली चीज़ें उस पर अपलोड कर दी पेज पे। अच्छा, कुछ टाइम बाद क्या हुआ, फेसबुक ने वो पेज ही डिलीट कर दिया। मैंने कहा मैं नहीं यूज़ कर सकता तो तुम भी नहीं करोगे। हाँ, तो एक वो कहते हैं ना कि मेरी मार रोएगी तो तेरी भी रोएगी। हाँ, मैं नहीं करूँगा तो तुम ही नहीं करेगा। तो वो वाला सीन था, वो पेज ही गायब हो गया। मतलब बट सेटबैक तो रहता है कि यार इतनी मेहनत सेटबैक देखो, क्रिएट करी है। अब देखो जो चीज़ चलेगी उसका तो चलेगी, वापस आना नहीं है, तो पछतावा करके फ़ायदा नहीं हाँ, है। मेरा ये मानना है कि जो 1 मिनट आपका निकल गया ना पिछला, तो उसके बारे में मत ही सोचो, रहने दो। ये बहुत बहुत बड़ी सीख है अगर इंसान इसको फॉलो कर ले। हाँ, अब देखो वो चला गया तो चला गया। आप घर वाले भी ये कह रहे चला गया, आप क्या कर सकते, किस्मत थोड़ी ले गया। हाँ। तो पहले भी ग्रो कर रहा था, दोबारा कर ले, तेरे हाथ की चीज़ है। सेम दिलजोत भाई के साथ हुआ था। उन्होंने बताया कि उनका एक यूट्यूब चैनल शायद हैक हो गया। हाँ हाँ, वो बता रहे थे मेरे तो को। वो बताया था उन्होंने। उनको भी मैंने यही चीज़ कही कि आपसे आपका काम ज़रूर छीन सकते हैं, लेकिन आपका टैलेंट ही सीख सकते हैं, मेन चीज़ वो है। अगर जो चीज़ हमें आती है वो चीज़ हम दोबारा कर लेंगे, वो तो हमारे हाथ का तो बाल है भैया, कटवा लिए दोबारा होगा, आ जाएंगे। सही बात। वही वाला सीन है बस। मतलब एक तो ये रहता है ना कि मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है, बिना टीम के ना बंदा काम नहीं कर सकता। हाँ, एक टीम वर्क चाहिए, क्योंकि अकेला बंदा है वो फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा तीनों चीज़ें चलाएगा, वो नहीं चला सकता। मेरा ही देख लो, मैं तीनों चीज़ें एक टाइम पे नहीं चला सकता, क्योंकि तीनों चीज़ों पे अलग अलग कंटेंट चलता है और अलग अलग हिसाब से चलता है। अगर उसकी knowledge- इंस्टा का प्रमोशन वीडियो हम यूट्यूब फेसबुक पर डालेंगे वो वेस्ट है। अच्छा, वो ऐसा जितना कुछ नहीं चलना, क्योंकि यूट्यूब बेसिकली मांगता है फेस टू फेस बात करके वाली वीडियोस। अच्छा। यूट्यूब पे मतलब इंस्टा पे तो हमने ये लगा लो कि सामने लगा नहीं बोल पा रहा, हमने वॉइस ओवर दे दिया। हाँ, तो वो वाला सीन रहता है कि हर चीज़ का देखो। तो आपके पास टीम है पूरी? टीम तो टू बी ऑनेस्ट देखो मेरे पे अभी उस चीज़ का ऐसा कुछ नहीं है, मैं अकेला ही सब चीज़ कर रहा हूँ। अच्छा, आप खुद ही हैंडल कर। क्योंकि देखो अब टीम रखना भी पता है क्या सीन है, देखो साथ में ना कोई आता नहीं है इतनी जल्दी, ये तो है। वही वाला सीन है। और अगर कोई आएगा भी ना, अब जो बचपन के दोस्त ही ले लो जो साथ में खेल के बड़े हुए हैं, उनको भी बोलो ना यार, वो भी नहीं आते। कोई फ़ायदा नहीं है उनको बोल के, वो अपना मुंह खराब करने वाली बात है। हाँ मतलब देखो कोई भी, मतलब अगर आप बोलोगे कि मेरे साथ स्टैंड कर या कुछ है, तो देखो सब, मैं मानता हूँ देखो सबकी लाइफ में थोड़े बहुत खर्चे हैं, बट ये रहेगा कि टीम वर्क रहता है तो बंदे को ग्रो करने में आसानी होती है। बंदा ग्रो करता है तो उन्हें देने में दिक्कत नहीं होती कि भाई अगर साथ ग्रो कर रहे हैं तो भाई जितना मैं कमा रहा हूँ उतना तू कमाएगा। बिल्कुल। अगर ये है कि देखो सारा पार्ट मेरा है कि एडिट मेरे को करना है, शूट मेरे को करना है, तो ऑब्वियस ही बात है भाई मैं तेरे को थोड़ा सा कम शेयर दूंगा। ऑब्वियसली बात। जब यार सारी चीज़ ही मेरी, तो भाई तू भी आ रहा है, मैं मानता हूँ तेरी भी मेहनत है, बट कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट तो मैं रखूंगा ना अपने पास। देखो शुरुआत मैंने करी, रिस्क मैंने लिया। मैं तो एक तुम्हें उस जगह पे लेके आना चाह रहा हूँ जहाँ ऑलरेडी बेस क्रिएट हो चुका है। हाँ, अब हमें उस बेस से ऊपर उठना है। बिल्कुल, हमें साथ में कुछ लोग चाहिए। और यार इससे अच्छी बात क्या होगी कि आप अपने दोस्तों को ही लाना चाह रहे हो। आज की दुनिया ऐसी है कि आप पैसे देके ना किसी से भी काम करा सकते हो। लेकिन आपकी इंटेंशन क्या है कि मैं अपने दोस्तों को बढ़ाऊं, जिनके साथ हम बड़े हुए हैं उन्हीं के साथ चले आगे। और मैंने ना, मेरे साथ भी ये एक्सपीरियंस आया, मैंने भी पर्सनली बहुत एक्सपीरियंस किया है। स्पेशली रिश्तेदार या फिर वो पुराने दोस्त, उनके आने के चांसेस बहुत कम है। क्योंकि पता है क्या है, टू बी ऑनेस्ट देखो मैंने अपनी ना लाइफ में इतनी वैल्यू दी नहीं रिश्तेदारों को। देनी भी नहीं चाहिए।
वो बेसिकली काम खराब ही करते हैं। वो उनसे तुम ये मत सोचो कि वो काम तुम्हारा बनाएंगे। देखो कोई किसी की तरक्की से कुछ नहीं होता कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। स्टार्ट मैंने भी किया था कि भाई क्या कर रहा है ये क्या होता है, ये वाला सीन होता है। तो उनको समझा तो तुम सकते नहीं हो, एक वो माइंड में वहम सा होता है ना, वो निकाल नहीं सकते हो तुम। तो वही वाला सीन है कि मेरा ये है कि भाई बिजनेस अपनी जगह, रिश्तेदारी अपनी जगह। तेरे को काम कराना है, पैसे दे, मैं काम करके दूंगा, उसके बाद हम भाईचारा मिल ही रहे, कोई दिक्कत लेकिन नहीं। पता है क्या लोगों का क्या है वैसे, अब क्योंकि देखो रिश्तेदारों को ये लगता है कि अब यार तू कर देना, क्या दिक्कत आ रही है। हाँ तू वैसे भी तो कर ही रहा है। रात को 2-2 बजे तक नींद है, हमने गाली करी है, एडिट करके हमने एक ऑडियंस सेट क्यों कर दे। सही बात है। कोई तुम मेरे साथ आए हो, 2 बजे मेरे साथ एडिट करने बैठे हो, या इक्विपमेंट में तुमने शेयर डाला है, क्यों कर दे भाई। और जब मैं शुरू कर रहा था तब तो आपने सपोर्ट किया नहीं, हाँ तो बल्कि आपने चिंगारी ही लगाई है मेरे घर वालों को हाँ। कि तुम्हारा लड़का क्या बट करता है, टच वुड ये है कि घर वाले मेरे इतने समझदार है, किसी की बातों में आए नहीं। हाँ मतलब बट उन्होंने तो अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स करे ना कि इसको कहीं ना कहीं वापस खींच सके। जब आपने उस समय मुझे सपोर्ट नहीं किया तो आप अब कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं आपके लिए फ्री में कोई चीज़ कर। बिल्कुल बिल्कुल। या तो आप तब मेरे साथ खड़े होते ना, मैं उस रिगार्ड से ही कर देता आपके लिए कि भैया नहीं यार इन्होंने मुझे तब सपोर्ट बट आज का टाइम ऐसे है, देखो आप अपने साथ वाले पे भी ट्रस्ट नहीं करते। नहीं कर सकते। बहुत क्योंकि आज के टाइम में मेरा ये मानना है, अगर आपकी जेब में पैसा, सब आपके अपने, बात चलते फिरते आप भाई बहन माँ बाप सब मिल जाएंगे। अब मिल जाएंगे, ये तो फैक्ट है। ये ना बहुत नेगेटिव चीज़ है हमारी सोसाइटी की, बट रियलिटी भी मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यही चीज़ है। यही है। बस यही कह सकते हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन थोड़ी सी बेटर हो सकती है अगर हम चाहें, क्योंकि आने वाली जनरेशन आपसे और मेरे से ही बनने वाली है कि हम आगे क्या Obvious सी पास बात। ऑन करने वाले हैं, हम खुद क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे हमारे साथ हुआ कि भाई देख रहे हैं हम अपने आसपास कि सिर्फ पैसे को ही तवज्जो दी जा रही है, पैसे को इम्पोर्टेंस आज के टाइम में सिर्फ पैसा ही है है। ना। तो हो सकता है कि हम आगे जाके इसको थोड़ा सा सही कर सकते हैं कि भाई इंसानियत को पैसे से थोड़ा सा ऊपर ला सकते हैं। देखो टचवुड मैं अपना बताऊं, जो इस तरीके से तोल रहे हैं ना, तो मेरा तो माइंडसेट ये है कि मैं फ्यूचर में एक बार तुलवाऊंगा। नहीं उन्हें तो कराना ही चाहिए ना, हाँ जो ऐसा है उसके साथ वैसा बनना ही पड़ेगा। बट हो सकता है कि हमारे जैसे, अब जैसे हम नहीं चाहते कि हम टचवुड ऐसा देखो मैं बताऊं, मेरा माइंडसेट ऐसा है, अगर कोई एक चीज़ मेरे साथ ऐसा कर रहा है ना, मैं ना वो चीज़ भूलता नहीं। मेरी ये चीज़ माइंडसेट है, चाहे वो 4 साल पुरानी बात है चाहे 5 साल, वो एक इंसिडेंट ना मेरे दिमाग में रहता है कि इसने ऐसा कराया है, इसके साथ ऐसा करना है, करना है। रियलाइज कराना है। ऐसा नहीं कि वो जिद वाली बात है, करना ही कर रहा है। जो सिचुएशन हमने रियलाइज करी है वो उसे एक बार करवानी है। उसको फील होना चाहिए कि यार हाँ, गलत गलत कहीं ना कहीं उसको रियलाइज होना चाहिए कि हाँ गलत किया था मैंने। हाँ गलत किया था और गलत जगह बैठ गया मैं, हाँ है ना। मतलब उसको लगना चाहिए कि भाई यहाँ नहीं करना चाहिए था मुझे, वो पूरी जिंदगी के लिए उसको रिग्रेट रहना चाहिए कि यार इसके साथ नहीं करना चाहिए। ये मैं गलत जगह बैठ गया। बट ठीक है, टाइम आएगा। बट अभी तो देखते हैं, देखो सिर्फ फूड, मतलब पहले तो मेरा तो यही मानना था कि भाई अपनी देखो पहले फरीदाबाद के अंदर ही पहचान बनाओ, हाँ घर के ही नहीं जानेंगे, बाहर के बात की बात है। बिल्कुल। तो ये था कि फरीदाबाद के अंदर तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, और टचवुड अभी भी मिल जाता है। बट अभी हम उस लेवल पे मेहनत नहीं कर पा रहे किसी रीजंस के थ्रू, बट जल्दी से कम बैक करेंगे दोबारा। बिल्कुल बहुत आपको शुभकामनाएं कि जितना आपने अपनी छोटी सी उम्र में, आप 22 साल के हो और इतना कुछ अचीव किया है, तो काफ़ी सारे लोगों के साथ काम कर रहे हो, लोगों का बिजनेस प्रमोट कर रहे हो। देखा जाए कहीं ना कहीं आपके थ्रू और लोगों का काम चला है। अगर हम इसको एक देखो ये बेसिकली से सोचे तो ये बेसिकली था एक तराजू की तरह है कि भाई उनसे मेरे को काम है, मेरे को उनसे काम, उनसे काम दोनों इक्वल चलेंगे तभी फायदा है। काफ़ी फायदा है, कोई एक नीचे कोई ऊपर, हाँ बैलेंस दिक्कत रहनी है उसकी। देखो अगर कोई मेरे को XYZ एक अमाउंट पे कर रहा है प्रमोशन का, तो ऑब्वियस सी बात है, देखो उसके पास रिस्पॉन्स जाना चाहिए, मेरा ये मानना है। अगर जाएगा तभी वो दोबारा याद करेगा। वैसे प्रमोशन का अमाउंट किस रेंज से शुरू होता है और क्या उसका प्रोस्पेक्टिव रहता है कि किस तरीके से डिसाइड करते हो आप? देखो टचवुड क्या सीन रहता है, इक्विपमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है मेन थिंग। लाइक अगर किसी को फ़ोन से बनवाना है तो उसका अलग है। अच्छा वॉइस ओवर करना है, देखो तब भी माइक लगना चाहिए, ये लगा हुआ है बेसिकली ऐसे माइक लगना, तो इसकी भी कॉस्ट कटिंग आएगी। उसके बाद आपका कैमरा यूज़ करना है, कैमरे की भी कॉस्ट कटिंग आएगी। लाइट्स लेके जाना, लाइट्स की भी आएगी। तो सब चीज़ों तो अल्टीमेटली इक्विपमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस इक्विपमेंट से और क्या क्या चीज़ें चाहिए, सर्विसेज। तो उसे अब जैसे हमने ये आज का आपको एक रील चाहिए, 2 चाहिए, लाइक 2 में बंदा क्या रहता है कि भाई मेरे को इतना ज़्यादा पे ना करना पड़े, 2 में देखो हमें भी कम करना पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है। तो वो वाला सीन रहता है बस। अब जैसे हमारा आज का ये जो स्टूडियो रेंट किया हमने, तो ये भी हमसे ऐसे ही चार्ज करते हैं कि आपको सिंगल कैमरा सिंगल माइक चाहिए, तो बिल्कुल, उस हिसाब से है 2 माइक 2 कैमरास चाहिए। देखो एट दी एंड वो कटिंग कहाँ से निकालेंगे? अगर वो 2 लाख रुपए का कैमरा आपको दे रहे हैं, बिल्कुल क्या किस लिए दे रहे हैं? ताकि
उनका भी पैसा बने, ऑब्वियस बात है हो जाए कि तो अगर उन्होंने उस पर उतना इन्वेस्ट किया तो उतना उनको रिटर्न मिले। बिल्कुल सही बात है। तो अभी आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है फूड ब्लॉगिंग से रिलेटेड? आगे कहाँ बढ़ना चाह रहे हैं? क्योंकि देखा जाए फूड ब्लॉगर्स बहुत सारे हो चुके हैं मार्केट में। अभी तो जेन्युइन बताऊँ, अभी मेरा थोड़ा मन सा भरा हुआ है। अच्छा, तो क्या कुछ सोचा है नया आइडिया, कुछ नए तरीके से फूड ब्लॉगिंग करना, या फिर कुछ भी अलग सा कुछ चला हो दिमाग में? अभी तो टचवुड बट में बताना मत आइडिया सोशल मीडिया पे। नहीं, नहीं, बताने की बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बता भी देंगे। बट कहीं ना कहीं तो डिफरेंस आ ही जाता है। बंदा सेम कितना कॉपी कर लेगा, आइडिया ही तो कॉपी कर सकता है, सब चीज़ थोड़ी कर लेगा। क्रिएटिविटी कॉपी नहीं कर सकता कोई। तो मतलब ऐसा सच तो अभी मैंने कुछ सोचा नहीं। अभी मेरा ये थोड़ा टाइम तो आराम से ऐश ऐश करो, खाओ पियो, मतलब ज़्यादा स्ट्रेस वाली वो नहीं है। मैं सोच रहा हूँ अभी थोड़ा सा जॉब करूँगा साथ में। अच्छा, एक जैसे रहता है ना, एक माइंडसेट में थोड़ा सा एक लगी बंदी इनकम तो देखो लगी बंदी रहती हाँ है। ये तो है। क्योंकि देखो प्रमोशंस आपके आएंगे XYZ लिमिटेड कट के अमाउंट में, और जो एक साथ आती है वो अलग दिखती है, वो अलग। और वो चीज़ हम कहीं इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो अभी मैं जो सोच रहा हूँ वो तो मैं नाइट शिफ्ट ही सोच रहा हूँ, लाइक 5:30 से रात 2:30 जो MNC का टाइम होता है, हाँ, एक मैं वो सोच रहा हूँ करने का, और साथ में सुबह के टाइम अपनी ब्लॉगिंग। अच्छा। सोशल मीडिया हैंडल्स तो मेरे पे XYZ बंदों के हैं ही, तो उनसे भी मंथली बेसिस पे तो मेरा आप काम डिजिटल मार्केटिंग भी करते हैं? कह सकते हो एक बाय द वे। लाइक उनके हैंडल से तो उनके वहाँ जाके क्रिएट करना, उनकी पोस्ट करना है नेक्स्ट। तो वो भी आपका एक काम रहता है? बिल्कुल सही। तो आपको वो कभी भी ऐसा- बेसिकली जॉब ही है, हाँ सही बात है, देखा जाए मंथली बेसिस पे हम काम कर रहे हैं, जॉब ही है। याद है। तो आखिरी सवाल हमारी ऑडियंस के लिए, कोई एक मैसेज आप जैसे इन्फ्लुएंसर्स के लिए कोई एक मैसेज आप देना चाहेंगे जिससे कि उनको कुछ एनकरेजमेंट मिले, इंस्पिरेशन मिले, कुछ ऐसा? सबसे पहले तो यही कि मार्केट मत खराब करो। कि मतलब देखो एक सडन फिक्स अमाउंट तो देखो आप चार्ज करो अगर आप मेहनत कर रहे हो। हाँ। बिल्कुल मिट्टी मत करो, मिट्टी मत, उस चीज़ की वैल्यू रखो हमारी। अपनी वैल्यू रखो, उस चीज़ की भी मत रखो, अपनी रखो। आना जाना एक्सपेंस है यार, XYZ तुम किसी पे जा रहे हो, स्कूटी पे जा रहे हो, बाइक पे जा रहे हो, कार एक्सपेंस तो है। और देखो उससे माइंडसेट में देखो इफेक्ट नहीं होना चाहिए कि हाँ यार मैं स्कूटी पे जा रहा हूँ, सामने वाला क्या सोचे। यार देखो तुम्हें अपनी कॉस्ट कटिंग करनी, तुम वहाँ बचा रहे हो, सही बात है। वो वाला सीन है एक तो। और ऊपर से ये है कि भाई अगर तुम्हारा कुछ है कि तुम डिफरेंट अलग कुछ कर सकते हो, तो यार ऑब्वियस सी बात है, उसको एक ट्राई दो, अपने आप को एक ट्राई दो, थोड़ा सा गैप लेके। हाँ ये बहुत। क्योंकि देखो बिजनेस भी अगर आप करोगे तो वो भी एक रिस्क है कि आप इन्वेस्ट करो या कुछ। देखो मैं तो कह रहा हूँ आज के टाइम पे जॉब में भी रिस्क है कि भाई कुछ नहीं पता कल को छूट जाए। हाँ, जैसे कोविड आया था, अगले दिन ही छूट जाए, कुछ नहीं पता। तो ये कि अगर अपना ट्राई करो एक बार, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दो, अगर देखो वो वर्क कर गया तो भाई साहब ज़िंदगी पलटने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन पता है क्या, मैं इतना कहना चाहूँगा कि देखो 20-22 साल की उम्र में, 18 से 20-22 साल की उम्र में, वो एक एज है जब आप रिस्क ले सकते हो। उसके बाद वो एक सडन एज के बाद आप risk salary नहीं ले सकते। एक उस अमाउंट तक रहती है कि आप उस अमाउंट का रिस्क ले सकते हो। कल को अगर खुदा ना खास्ता नहीं चला काम, आपने जो भी बिजनेस सोचा, कुछ ऐसा सोशल मीडिया सोचा, वो नहीं चला, आप वापस जाके उतने की नौकरी तो ले ही सकते हो ना। मैं वही चीज़ से कह रहा हूँ, जिस लेवल पे मैंने ड्रॉप करा है एटलीस्ट उस पे तो मेरे को कुछ नहीं भी हुआ, मेरे से उस पैकेज पे तो मिल ही जाएगी। हाँ, मेरे एक्सपेंसेस तो निकल आएंगे सारे। क्योंकि पता है क्या होगा, जब आज से 10 साल बाद जब सोचोगे ना, और अगर नहीं किया होगा, तब मन में आएगा यार एक बार ट्राई करना, उस समय एक बार ट्राई। तो वो मन में मतलब एक वो ना रहे कि भाई नहीं किया, तो एक मैंने किया ट्राई तो करके देखना है। बट टचवुड अच्छी ग्रोथ मिली, और ठीक है, मैं थैंक यू करता हूँ जितने भी भाई मेरे देखते हैं, सब चीज़ वीडियो पसंद करते हैं। सो आई होप आपका चैनल और भी ज़्यादा ग्रो करे, बहुत जल्दी मिलियंस तक पहुँचे आप। बिल्कुल फिर एक बार मुलाकात होगी, बिल्कुल फिर पूछेंगे कि आज जो लग रहा है अब उस समय कैसा लग रहा है, जस्ट जीरो से अभी तक की, और यहाँ से वहाँ तक सफर कैसा रहा, बिल्कुल। कितनी मेहनत करी। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड आई होप आपको हमारे साथ बात करके अच्छा लगा, एंड आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को बहुत पसंद आया होगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ जी, मजा आया ना इस पॉडकास्ट को देखने में? आज का ये पॉडकास्ट सच में बहुत अच्छा शूट हुआ। तो आप बताइए आपका फेवरेट एलिमेंट कौन सा था इस वीडियो का, कमेंट करके बताइए। और थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। प्लीज़ अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और हम ना इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है, सो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कीजिए अच्छे अच्छे कंटेंट की रील्स देखने के लिए। जल्द मिलते हैं हमारे अगले पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।